द नंबर 2 इन हर क्लास। ठीक है, तो टीचर जो बोली, टीचर एक नंबर बोली, क्या नंबर बोली हो, बोली 2। ठीक है ना, क्लास में नाम उसके नंबर 2। उसके बाद क्या करती है, एंड आस्क द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई इट बाय अ प्राइम नंबर एंड देन पास इट टू द सेकंड स्टूडेंट। ठीक है, अब एक नंबर को बोला, एक स्टूडेंट को बुलाती है, फर्स्ट स्टूडेंट को बुलाती है और बोलती है कि इस 2 में तुम क्या करो, एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो प्राइम नंबर को हमने यहाँ पे P1 लिख दिया, और जो भी नंबर आएगा आप सेकंड स्टूडेंट को पास कर दीजिए। तो सेकंड स्टूडेंट के पास जो नंबर गया, सेकंड स्टूडेंट के पास जो नंबर गया वो आया 2 इंटू P1। अब सेकंड स्टूडेंट को क्या करना है, तो सेकंड स्टूडेंट को भी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये जो नंबर उसको मिला है इसमें एक प्राइम नंबर से इंटू कर देना है। तो चलिए मान लीजिए कि सेकंड स्टूडेंट ने एक प्राइम नंबर P2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए P1 P2 सेम ही हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ये है राशनल नंबर, इसको माइनस किया हमने 3, माइनस मतलब 3 मतलब राशनल नंबर, तो राशनल नंबर माइनस राशनल नंबर, तो आंसर जो आएगा वो राशनल ही होगा। इज राशनल नंबर, इसको सॉल्व कर ले पहले, ट्रिवियल कैंसिल आउट ईच अदर, तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या 2√3 सॉल्व करने के बाद, ये कैसा नंबर है, तो इज राशनल नंबर, इज अ राशनल नंबर। ओके, इज अ राशनल नंबर, सही है। अब यहाँ पे क्या मिला हम लोग को, 2√3 एक राशनल नंबर मिल गया। अच्छा, आपको मालूम होगा कि राशनल नंबर को जब नॉन जीरो राशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, राशनल नंबर ही आएगा, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो निकल के आएगा √3, ये कैसा नंबर है, तो ये राशनल नंबर आया। ठीक है ना, ये कैसा नंबर है, तो ये राशनल नंबर आया। ठीक है ना, कभी भी जीरो सेंड नहीं करेगा, ये हमें शो करके दिखाना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 6 रेज टू पावर n, अगर आप 6 को फैक्टराइज करते हैं देन 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3, ये हमारा क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है 2 इंटू 3, और इसका पावर क्या था, इसका पावर था n। ठीक है, पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यहाँ पे, सो वी कैन राइट हियर 2 रेज टू द पावर n इंटू 3 रेज टू द पावर n। मतलब अगर हम 6 रेज टू द पावर n को फैक्टराइज करें, ठीक है, तो उसमें फैक्टर्स जो आने वाले हैं वो फैक्टर होंगे 2 एंड 3। लेकिन अगर इस नंबर को जीरो सेंड करना होगा, जीरो सेंड करना होगा तो कम से कम एक पेयर होना चाहिए था किसका, 2 एंड 5 का। 2 एंड 5 का एक पेयर होगा तो तभी तो एक कम से कम एक जीरो सेंड करेगा, एक जीरो मतलब जीरो सेंड। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें बेसिकली करेंगे क्या, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 2013 टू 24, 2013 टू 24 जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली जो 2025 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए है। ठीक है ना, तो हर चैप्टर का हम लोग हर चैप्टर का ऐसे 10 साल 11 साल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पहले के एग्जाम में आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है ना, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले फर्स्ट चैप्टर का, और वो चैप्टर आपका रियल नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है इस बार आया हुआ, मतलब 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि a इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिख दें एक बार, क्वेश्चन इज a इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 2 3 रेज टू द पावर x एंड b इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, और c का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, एक और यहाँ पे दिया हुआ है एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है ना, एलसीएम दिया हुआ है किसका, तो ए बी और सी का एलसीएम दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है 3780। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ये जो x है उसका वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। देखिए, जब आप एलसीएम लिखते हैं, मतलब अगर हमें ए बी सी का एलसीएम फाइंड करना होता, ए बी सी का एलसीएम फाइंड करना होता, तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्राइम्स लेते, उसको मल्टीप्लाई करते और प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर लेते। हाईएस्ट पावर जहां भी प्रेजेंट होता, एक या तो ए के फैक्टराइजेशन में होता, या तो बी के फैक्टराइजेशन में होता, या हो सकता था सी के फैक्टराइजेशन में, जो हाईएस्ट पावर होता प्राइम नंबर का वो हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3780 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना पड़ेगा। ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा यहाँ पे कि 3 का पावर क्या आ रहा है। मतलब यहाँ जो 3 का पावर लिखा हुआ होगा इसके, इस नंबर में, इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें 3 का पावर जो दिखेगा, ठीक है ना, वो कहाँ से आया होगा, तो उस नंबर से आया होगा जिसमें हाईएस्ट पावर होगा, जिसके फैक्टराइजेशन में हाईएस्ट पावर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर बी को देखें तो यहाँ बी का पावर, बी में 3 का पावर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे सी के फैक्टराइजेशन में 3 का पावर 1 लिखा हुआ है। मतलब, ठीक है ना, यहाँ पे जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखते हैं 3 का पावर क्या आ रहा है। अगर 3 का पावर 1 आ गया यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ भी 1 ही होगा। अगर 3 का पावर 2 आ गया, इसका मतलब हाईएस्ट यहाँ पे होगा, क्योंकि बाकी दो जगह तो फिक्स है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3780 इसको लिख सकते हैं हम लोग 378 इंटू 10। ठीक है ना, उसके बाद 378 इंटू 10 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 5। ठीक है ना, और 378 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो 378 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 एंड देन 2 9 जा 18, और ये हो जाएगा देन 2 से अगेन 3 से ना, सॉरी,
ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, देन 3 इंटू 7 एंड 7 इंटू 1। ठीक है, तो जब हमने 378 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें मिला 2। 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, एक ही बार आ रहा है, और यहाँ पे एक 2 है तो इसको लिख देते हैं हम लोग 2 रेज टू द पावर 2। ठीक है, 3 3 कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 3, तो 3 का पावर यहाँ पे आया 3, और बाकी जरूरत नहीं है बट हम यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट इज 5 एंड 7। ठीक है ना, मतलब ये जो 378 लिखा हुआ था 3780, ये तो एलसीएम था, और एलसीएम जब लिख रहे होंगे तो क्या किए होंगे, तो 2 का जो हाईएस्ट पावर होगा, 2 का जो हाईएस्ट पावर होगा, प्राइम फैक्टर 2 विथ हाईएस्ट पावर जहां भी प्रेजेंट होगा वहां से हम लोग पिक कर लिए होंगे। ठीक है ना, तो मान लीजिए हमें 2 से तो मतलब नहीं, हमें 3 के लिए देखना है, तो 3 का पावर यहाँ पे 1 है, 3 का पावर यहाँ पे 1 है, और हमें प्राइम जो एलसीएम है उसमें क्या दिख रहा है, 3 का पावर 3 दिख रहा है, मतलब पक्का है जो 3 का पावर 3 कहाँ से लिया गया होगा, तो यहाँ से लिया गया होगा। तो जब इक्वेट करेंगे इसको और इसको, तो आपको यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 3। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन इज, यहाँ पे दिया हुआ एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, एचसीएफ ऑफ 2520 एंड 6600, ये 40 दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ 252 इंटू के। तब आपसे पूछा जा रहा है के का वैल्यू होगा क्या। ठीक है ना, तो हमें एक रिजल्ट पता है, क्या रिजल्ट पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू क्या होता है, तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर 2 नंबर्स ओनली, ये 2 नंबर के लिए ही वैलिड है। ठीक है ना, तो एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 40 इंटू एलसीएम दिया हुआ है यहाँ पे 252 इंटू के इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर क्या क्या है मेरे पास, तो ये है 2520 एंड 6600। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और के का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो के इक्वल्स टू, ये जब उधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 2520 इंटू 6600 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 252। देखिए यहाँ पे 252 है और यहाँ पे 2520 है, तो ये कट करेंगे डायरेक्ट 10 टाइम्स में। ठीक है ना, फिर कट कर लीजिए इसे आप, 0 0 कट हो जाएगा, और 4 से कट कर लीजिए डायरेक्ट, ये 4 1 जा 4, ठीक है ना, 4 6 जा 24, और यहाँ पे हो गया आपका 4 5 जा 20। तो आंसर निकल के आता है के इक्वल्स टू 1650। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक जो हमारे पास पहले से रिजल्ट है, कौन सा रिजल्ट, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, उसी का हमने यहाँ पे यूज किया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखिए, ये जो आया था केस बेस्ड क्वेश्चन था, ऐसे इस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर में, लेकिन इस बार 2024 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये केस बेस्ड क्वेश्चन हम थोड़ा सा रीड कर दे। क्वेश्चन इज, टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इज अ पावरफुल अप्रोच दैट इनहांसेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। ये कॉमन सा स्टोरी लिखा हुआ है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी के थ्रू मैथमेटिक्स को पढ़ाते हैं तो क्या होता है, पावरफुल अप्रोच होता है, उससे क्या होता है, स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग भी इन्हांस होता है और स्टूडेंट भी इंगेज रहते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए कीपिंग दिस इन माइंड, ओके, मिसेस मुक्ता प्लान अ प्राइम नंबर गेम फॉर क्लास 5 स्टूडेंट्स। इसी को ध्यान में रखते हुए मिसेस मुक्ता जो थी, एक टीचर थी, उसने क्या प्लान किया कि वो प्राइम नंबर गेम बच्चों के लिए अरेंज करेंगे। ठीक है ना, ओके, सी अनाउंसेज द नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं जो भी यहाँ बोला जा रहा है, सी अनाउंसेज द नंबर 2 इन हर क्लास। ठीक है, तो टीचर जो बोली, टीचर एक नंबर बोली, क्या नंबर बोली हो, बोली 2। ठीक है ना, क्लास में अनाउंस किया नंबर 2। उसके बाद क्या करती है, एंड आस्क्ड द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई इट बाय ए प्राइम नंबर एंड देन पास इट टू द सेकेंड स्टूडेंट। ठीक है, अब एक नंबर को बोला, एक स्टूडेंट को बुलाती है, फर्स्ट स्टूडेंट को बुलाती है और बोलती है कि इस 2 में तुम क्या करो, एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो प्राइम नंबर को हमने यहाँ पे P1 लिख दिया, और जो भी नंबर आएगा आप सेकेंड स्टूडेंट को पास कर दीजिए। तो सेकेंड स्टूडेंट के पास जो नंबर गया वो आया 2 इंटू P1। अब सेकेंड स्टूडेंट को क्या करना है, तो
तो सेकेंड स्टूडेंट को भी एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये जो नंबर उसको मिला है इसमें एक प्राइम नंबर से इंटू कर देना है। तो चलिए मान लीजिए कि सेकेंड स्टूडेंट ने एक प्राइम नंबर P2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए P1 P2 सेम ही हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट स्टूडेंट आया उसने 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड स्टूडेंट आया उसको भी मन किया कि हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकता है, कोई दूसरा प्राइम नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकता है। ठीक है, फिर थर्ड स्टूडेंट आएगा, थर्ड स्टूडेंट आया और इसको कौन सा नंबर पहले से मिला हुआ है, तो पहले से नंबर मिला हुआ है 2 इंटू P1 इंटू P2। अब इसको क्या करना है, तो इसको भी एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, इसके लिए भी एक प्राइम नंबर यूज करना है इसको भी। तो इसने क्या किया, P3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और जो लास्ट स्टूडेंट है जब वो प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है second student also multiplied it by prime number and passed it to the third student. In this way, by multiplying to a prime number, the last student got 173250। तो जो लास्ट स्टूडेंट था, लास्ट स्टूडेंट उसको नंबर कितना मिला, कौन सा नंबर मिला, तो लास्ट स्टूडेंट को मिला 173250। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि सारे प्राइम नंबर्स को जब मल्टीप्लाई किए होंगे वो प्राइम नंबर क्या होगा हम देख लेंगे, तो ये नंबर निकल के आ गया। मतलब ये जो नंबर आया है वो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन अब आपसे क्या पूछा जा रहा, देखिए व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। अब कुछ लोग आंसर करेंगे 2, नहीं गलत, 2 ये टीचर के द्वारा दिया गया, ये टीचर बोली थी, ये जो 2 है वो टीचर के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो छोटा नंबर प्राइम नंबर क्या होगा, तो हमें नहीं पता, अभी नहीं मालूम। हो सकता है कि कोई कोई ऐसा बच्चा होगा, ऐसे बच्चे होंगे जो क्या किए होंगे, एक भी 3 का यूज नहीं किए होंगे, हो सकता है, कंफर्म नहीं है। या हो सकता है एक भी 5 का यूज नहीं किए होंगे, सारे के सारे हो सकता है 7 यूज किए होंगे, 11 यूज किए होंगे, 13 यूज किए होंगे। ठीक है ना। तो वो कैसे मिलेगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस नंबर का, देखते हैं क्या मिलता है, कौन कौन से फैक्टर मिलते हैं। तो 17 नंबर है 173250 लास्ट में 0 है, तो उसको एज ए 10 कंसिडर करके आप सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज 17325 और उसके बाद में हम 10 देख लेंगे, 10 कैसे लिखा जा सकता है। तो 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, वो देख लेंगे हम लोग बाद में। लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्टली। तो 5 से करेंगे तो 5 3 या 15, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। अगेन 5 आया यहाँ पे, फिर से 5 से करते हैं। ठीक है, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15। अब तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, हाँ, लेकिन ये दिख रहा है कि 3 के टेबल में आ जाएगा। कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा, ये कैसे हम लोग को मालूम होता है, तो वो उसके लिए क्या करना होता है, सारे डिजिट का सम करेंगे, अगर वो 3 के टेबल में आया तो 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 9 6 15, 15 प्लस 3 18, 18 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से भी डिवाइड होगा ये। सो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए फिर से सारे डिजिट का सम करेंगे, तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। 3 7 जा 21, ठीक है, 3 7 जा 21, 77, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11। मतलब जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 173250 का, तो ये आता है आपका यहाँ पे 5 है ना। अब हम लोग क्या करें, तो 10 को अलग से सोचेंगे 10 के लिए, तो 10 हो जाएगा 2 इंटू 5। ठीक है ना। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक फैक्टर आया आपका 2, फिर नेक्स्ट आ रहा 3, 3 आ रहा 2 बार, एक बार 2 बार आ रहा, तो 3 रेज टू द पावर 2। 5 कितनी बार आ रहा, तो 5 आ रहा 1 2 और एक यहाँ पे 3, तो ये हो गया 5 रेज टू द पावर 3। ओके, ठीक है, तो ये आया। ठीक है ना, तो ये आया 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 7। तो हमें बस इससे मतलब है ना, 3 का पावर हमें देखना था। ठीक है ना, 3 रेज टू द पावर से मतलब था, सॉरी ये कुछ और था ना, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के तो ये निकल के आया। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है ना, क्वेश्चन इज व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट के द्वारा जो लिस्ट प्राइम नंबर यूज किया गया वो क्या है। ये तो 2 टीचर के द्वारा यूज किया गया था, तो ये तो नहीं लेना हमें। तो इसके बाद जो छोटा प्राइम नंबर दिख रहा है इसके जस्ट बाद वो है 3। ठीक है ना, तो इसका आंसर निकल के आता है 3। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, कितने स्टूडेंट है
इस क्लास में। तो यहाँ पे देखिएगा तो हर बच्चों को बुलाया गया था, उस क्लास में जितने भी बच्चे थे उन सबको बुलाया गया था और एक प्राइम नंबर उनसे पूछा गया था। तो ये जो हम 3 raised to the power 2 लिखे हैं, ये केवल एक बच्चे के लिए नहीं है, वो 2 स्टूडेंट के लिए लिखा हुआ है। तो 2 इंटू ऐसे लिखा हुआ है 3 इंटू 3, ओके। और 5 है यहाँ पे 3 बार, तो 5 3 बार जो लिखा हुआ है 3 स्टूडेंट के लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सिंपली क्या करना, इस 2 को छोड़ करके बाकी पावर्स को ऐड कर देना है, क्योंकि ये 2 प्राइम नंबर जो है ना वो टीचर के द्वारा दिया गया। तो ये पावर है 2 प्लस 3 प्लस 1, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस, अच्छा एक और था ना, सॉरी एक 11 भी था, सॉरी एक 11 भी था, है ना। हाँ, तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। तो उस क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, तो 7 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है ना, 7 स्टूडेंट होंगे, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स। सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो बच्चों के द्वारा यूज किया गया है, तो वो आपका 11, ठीक है ना। सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो बच्चों के द्वारा यूज किया गया वो था आपका 11, ओके। विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स, सबसे ज्यादा टाइम कौन सा प्राइम नंबर यूज किया गया है, तो वो देख सकते हैं 5 raised to the power 3, 5 जो है आपका 3 टाइम्स यूज हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। द प्राइम नंबर 5 हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ओके। तो चलिए क्वेश्चन कंप्लीट होता है कितना आसान सा, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स कर दिया तो थोड़ा हमें क्या लगता है कॉम्प्लेक्स हो सकता है। देखिए मिस्टेक यहाँ पे क्या हो रहा था, कुछ लोग मिस्टेक किए थे, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज बाय द स्टूडेंट, इस वर्ड को ध्यान में रखना है। कुछ लोग इसे 2 करके आ गए थे, तो ध्यान रखना है सब छोटे छोटे चीजों का, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा था 2024 का क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 2023 का क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है एंड LCM निकालना है, फिर रेशियो भी निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, तो HCF एंड LCM, HCF टू LCM का रेशियो निकालना है। तो हमें फाइंड क्या करना है बेसिकली, HCF टू LCM, ये फाइंड करना है, ये रेशियो क्या होगा, बट किसका HCF किसका LCM, ठीक है। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर का LCM निकालना और HCF निकालना, फिर उनका रेशियो फाइंड कर देना। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो वैसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स होंगे, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। तो देखिए 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 2 कैसा नंबर है, तो 2 के 2 ही फैक्टर होते हैं 1 एंड 2, तो ये प्राइम नंबर हुआ। 3 2 ही फैक्टर होगा 1 एंड 3, 4 के फैक्टर 2 होगा, 1 होगा और 4 होगा। तो 4 ऐसा नंबर है, ये पहला ऐसा नंबर मिला, ठीक है, फर्स्ट ऐसा नंबर मिला, मतलब सीक्वेंस से बात कर रहे हैं जिसमें क्या है 3 फैक्टर है, तो 3 फैक्टर हुआ तो ये कंपोजिट हो गया। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन होगा आपका 4, लीस्ट कंपोजिट नंबर होगा 4, इसको लिखा जा सकता है 2 raised to the power 2, ओके। लीस्ट प्राइम नंबर, ये तो सबको पता होगा, लीस्ट प्राइम नंबर जो होता है, लीस्ट प्राइम नंबर, सो लीस्ट प्राइम नंबर इज 2, लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। अब हमें निकालना है HCF। तो HCF क्या होता है, देखिए HCF जो होता है ना, एक बार लिख दे, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। ऐसे ऑब्जेक्टिव आप डायरेक्टली भी इसे कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में आ जाए तो इसको आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, लिख के बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ लीस्ट पावर, लीस्ट पावर, ठीक है। जब HCF निकाल रहे होते हैं ना, तो क्या करना होता है, जितने भी नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, जितने भी नंबर होते हैं उन सब में जो कॉमन फैक्टर है, वैसे फैक्टर जो सब में आ रहे हैं उस फैक्टर को कंसीडर कीजिए, ठीक है। फिर उसका सबसे छोटा वाला पावर ले लीजिए, जहां भी छोटा वाला पावर प्रेजेंट होगा उसको कंसीडर कर लेना है, ठीक है। तो मेरे पास 2 ही नंबर है, दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, तो HCF के लिए हमने क्या किया, पहले एक फैक्टर लिख लिया 2। अब छोटा पावर देखते हैं, तो 2 का पावर यहाँ पे 1 है और 2 का पावर यहाँ पे 2 है, तो लिस्ट पावर क्या हुआ 1, तो HCF निकल गया है आपका 2। सॉरी, नेक्स्ट LCM, ओके। LCM, तो LCM के लिए क्या करते हैं,
प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ कॉमन वर्ड यूज नहीं करेंगे एलसीएम में, बस लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ 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 क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, विथ ग्रेटेस्ट पावर, जो सबसे बड़ा वाला पावर होगा वो लेंगे। एक बार लिख देते हैं क्योंकि बार बार ये आएगा। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पे आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, विथ ग्रेटेस्ट पावर। ओके, अब देखिए 2 नंबर क्या क्या था मेरा, तो एक था 2 raised to the power 2, प्राइम फैक्टराइजेशन का बात कर रहे हैं, और दूसरा था 2 raised to the power 1। तो पहले लिख लेते हैं प्राइम नंबर कौन कौन है, तो बस एक ही प्राइम नंबर दिख रहा है 2, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 2, तो बड़ा पावर क्या हुआ 2 raised to the power 2, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 4, तो एलसीएम आ गया 4। ठीक है ना। अब आपको निकालना रेशियो एचसीएफ इज टू एलसीएम, तो एचसीएफ पहले रखेंगे ऊपर में, मतलब ऊपर में एचसीएफ और नीचे में एलसीएम, सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1:2, तो आपका आंसर होगा ए। ओके, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 numbers आर इन द रेशियो 2:3, 2 नंबर है जिसका रेशियो दिया हुआ है 2:3, एंड दियर एलसीएम इज 180, और इनका एलसीएम क्या दिया हुआ 180 दिया हुआ है, तो हमें एचसीएफ फाइंड करना है, ये नंबर का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट नंबर्स बी ए एंड बी, और नंबर को हमने कंसीडर कर लिया ए एंड बी। ठीक है, और नंबर का रेशियो दिया हुआ 2:3, देन वी कैन इक्वेट ए टू 2x एंड b टू 3x, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसके हेल्प से मतलब आप ऐसा सोचिए कि a को लिखा हुआ है 2 x, ए को हम लिख सकते हैं, है ना। अब b कैन बी रिटेन एज 3 x। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम फाइंड करना है। मान लीजिए एलसीएम, तो क्या करेंगे, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, तो सारे प्राइम नंबर्स को लिख लीजिए। ठीक है, तो 2 दिखा, 3 दिखा, अब इस x के बारे में नहीं पता क्या है, हाँ लेकिन ये x दोनों में है, तो क्या करना पड़ेगा, इस x को भी लिख लेना होगा एलसीएम में। ओके, तो ये निकल के आता है 6x, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलसीएम दिया हुआ है 180, तो इसको इक्वेट कर दीजिए 180 से, सॉल्व करेंगे आप, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 30। ओके, तो x का वैल्यू 30 मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, तो नंबर्स फाइंड कर लेते हैं पहले, तो नंबर a इक्वल्स टू 3x, 3 इंटू 30, ये हो जाएगा, सॉरी नंबर a 2x था ना, 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30 60, और आपका b का वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू x, 3 इंटू 30 दैट इज 90। ठीक है, ठीक है, आप क्या निकालना, आपको एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ आप डायरेक्टली फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं, या फिर आपको एक रिजल्ट पता है, क्या पता है, तो एचसीएफ जो होता है ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, तो यहाँ से एचसीएफ निकल के आ जाएगा ए का वैल्यू है 60, बी का वैल्यू है 90 डिवाइडेड बाई एलसीएम दैट इज 180, 90 1 जा 90, 90 2 जा 180, 2 से कट करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, 39 में डिवाइड हो जाएगा, तो एचसीएफ इक्वल्स टू हो जाएगा 30। ठीक है, सही है। ओके, देखिए यहाँ पे अगर नहीं समझ आया तो फिर से एक्सप्लेन कर दे, जो प्राइम नंबर होता है तो लिख देना होता है, और चूंकि एक्स दोनों में प्रेजेंट है ना, तो एक्स को लिख देंगे। अब एक्स का वैल्यू जो भी हो, एक्स का वैल्यू क्या आया था, एक्स 30 आया था, अगर 30 यहाँ पे होता तो 30 यहाँ पे भी होता तो एलसीएम में भी आ जाता हो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन में आने का चांसेस रहता है। ठीक है ना, चाहे √5 दे, √3 दे, √2 दे दे, या फिर एडिशन करके दे दे 2 + √3, 2 - √3, या फिर क्वेश्चन के फॉर्म में दिया रहे, तो इस टाइप का क्वेश्चन एक रहना ही रहना एग्जाम में। ठीक है ना, तो कैसे करते हैं, तो आपको पता होगा, दिस रिजल्ट कैन बी प्रूव, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन के मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इसे प्रूव करते हैं। ठीक है ना, तो कंट्राडिक्शन क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि इरेशनल है, बट हम एज्यूम करेंगे कि ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, तो क्या होगा, रैशनल हम लोग एज्यूम करेंगे। अब बाद में चल के देखेंगे मेरा कुछ जो रिजल्ट जो फाइनली आ रहा है वो गलत आ रहा है, तो गलत क्यों आ रहा, क्योंकि हमने गलत एजम्पशन किया था, एजम्पशन मेरा सही होता तो सही आ जाता। ठीक है, चलिए, तो इफ पॉसिबल
लेट if possible let root 5 be a rational number। अगर रूट 5 अगर पॉसिबल हो तो रूट 5 को हमने क्या एज्यूम कर लिया, एक रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया। अगर ये रैशनल नंबर है तो दिस कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, और a बाई b लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, a अपॉन b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो को प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसका एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ होगा 1। मतलब ए एंड बी को डिवाइड करने वाला एक ही नंबर है, और वो नंबर क्या है, 1। तो 1 ही ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा मेरे एजम्पशन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। हम क्यों इस बात पे बार बार जोर दे रहे हैं? क्योंकि आगे चल के यही रिजल्ट गलत आता है, इसी चीज को गलत प्रूव करते हैं हम लोग, या गलत आ जाता है। गलत क्या आ जाता है? हमने प्राइम फैक्टर, इन दोनों का कॉमन प्राइम फैक्टर क्या बोला 1 है केवल, लेकिन आगे चल के देखिएगा कुछ और आ जाएगा। ठीक है, चलिए वापस यहाँ पे आते हैं। तो रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखा जा सकता है ए इक्वल्स टू बी रूट 5। ठीक है ना। दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहां से मिलेगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू 5। थोड़ा सा अरेंज कर दे तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 5 बी स्क्वायर। ओके, सही है। अब ये जो रिजल्ट आया इससे हमें क्या क्या हम लोग यहाँ से सोच सकते हैं, क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं? ठीक है ना, मतलब क्या कंक्लूजन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए, ठीक है, ए और बी को जो हम को प्राइम फैक्टर्स बोल रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ए एंड बी कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर्स है। ओके, अब देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर लिखा हुआ है। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लेते हैं 25 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हमने 5 और इंटू यहाँ पे लिखा हमने चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 5 स्क्वायर और यहाँ पे 25 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 25। ओके, तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है क्या? देखिए, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर और यहाँ पे एक नंबर आ गया 25। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग इंटू बी स्क्वायर। सही है। अब देखिए इसके बाद क्या, यहाँ से क्या समझना है। अब देखिए यहाँ से ये जो नंबर है बी, ये जो नंबर बी है आपका बी, ठीक है ना, या बोल सकते हैं 25 स्क्वायर जो है वो डिविजिबल होगा किससे, 5 स्क्वायर से। क्या ये सही है? हाँ सही है। 25 स्क्वायर होता है 2625 और 5 स्क्वायर होता है 25, तो ऑलरेडी ये तो डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, ऑलवेज डिवाइड करेगा। ओके, तो ये रिजल्ट सही है। अब हम ऐसे पूछे कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है, स्क्वायर के अंदर जो लिखा हुआ है 25 क्या डिवाइड 25 इज डिविजिबल ऑफ 5 और नॉट, तो यस ये भी सही है। तो यहाँ से अगर रिलेट करना चाहें तो ऐसा कुछ है कि ए स्क्वायर जो है वो डिवाइड होता है किससे, बी स्क्वायर से, मतलब बी स्क्वायर डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है ना, सही है। लेकिन लेट मी एक्सप्लेन अगेन, हमें इसका यूज करना था। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पे क्या आपका, हाँ देखिए, तो 25 स्क्वायर क्या है, 25 स्क्वायर जो है ना, 25 स्क्वायर, ठीक है, वो किससे डिवाइड होगा, इस नंबर से डिवाइड होगा, 25 से डिवाइड होगा, पक्का डिवाइड हो जाएगा, हाँ होगा। अब देखिए 25 जो है इसके अंदर जो लिखा हुआ है, क्या इसको भी डिवाइड करेगा 25? हाँ बिल्कुल करेगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं। ऐसे मेरे पास यहाँ प्राइम नंबर है, ये रिजल्ट प्राइम नंबर के लिए वैलिड होता है। ठीक है बट हमें ऐसा एग्जाम्पल मिला इसलिए हमें ऐसा कर दिया। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी से रिलेट करना आपको, ठीक है ना, इसी तरह से आपको रिलेट करना है। तो इस रिजल्ट को देख करके हमें यही लग रहा, ठीक है ना, यही लग रहा कि दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, अगर 5 एक प्राइम नंबर किसी नंबर का स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, मतलब बिना स्क्वायर का डिवाइड करे तो भी डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। ओके, तो 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स ए। ठीक है, अब बोलिएगा ये कहां से लिख दिया? तो ये एक रिजल्ट होता है, एक थ्योरम होता है
कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर का स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए 9 स्क्वायर हमने लिया इक्वल्स टू 9 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3 इंटू 27, ठीक है ना। अब देखिए 3 जो है ना, 3 एक प्राइम नंबर है। 3 जो प्राइम नंबर है वो किसको डिवाइड कर रहा है? 9 का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। पक्का करेगा? हाँ करेगा। तो क्या ये नंबर प्राइम नंबर 3 बिना स्क्वायर किए भी डिवाइड कर देगा? मतलब स्क्वायर नहीं करेंगे तो भी डिवाइड करेगा क्या? हाँ करेगा। मतलब 9 को भी डिवाइड कर देगा कौन? 3, ठीक है। तो ये हर नंबर्स के लिए ऐसा वैलिड होता है, ठीक है ना। एक प्राइम नंबर किसी नंबर का स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो ही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा। अब देखिए हमने क्या बोला कि 9 डिवाइड करता है कि 3 जो है 9 को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखिए 9 को कैसे लिख सकते हैं? तो 9 लिखा जा सकता है 3 इंटू सम नंबर। ये सम नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे इस एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जो आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला था? 3 डिवाइड्स 9, तो 9 को लिखा जा सकता है 3 इंटू समथिंग, ठीक है। या एक लाइन और भी लिख सकते हैं, 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए। 5 क्या? ए का फैक्टर है। तो कोई भी नंबर का अगर एक फैक्टर होता है ना तो उस नंबर को फैक्टर इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहां से आप लिख सकते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो ए को कैसे लिखा जा सकता है फिर? 5 इंटू मतलब फैक्टर इंटू सम इंटीजर, ठीक है। तो उस इंटीजर को हमने बोल दिया क्या? चलिए एम बोल दिया हमने, एम। ओके, एम क्या? कोई इंटीजर है। अब देखिए दोनों साइड अगेन फिर से स्क्वायर कर देते हैं इसे, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एम स्क्वायर। अब वापस इक्वेशन 1 में आइए। ए स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं 5b स्क्वायर से, तो रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। तो ए स्क्वायर को रिप्लेस किया हमने 5b स्क्वायर से, तो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 25 एम स्क्वायर। ये 5 कट जाएगा 5 टाइम्स में। तो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट b स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। मतलब देखा जाए तो फिर से वैसा कुछ रिजल्ट आ गया। देखिए कैसा? ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। तो यहां से फिर से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि 5 डिवाइड्स व्हाट? b स्क्वायर। 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, ओके, b स्क्वायर। इसका मतलब ये जो प्राइम नंबर 5 है इस नंबर का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स b, ठीक है ना। तो 5 क्या करेगा? b को भी डिवाइड करेगा, ओके। दिस इंप्लाइज 5 इज अ फैक्टर ऑफ b, मतलब 5 b का भी एक फैक्टर है, ठीक है। अब इसको हमने कुछ एज्यूम किया, क्या बोला था? हाँ ये, इसको हमने मान लिया 2, ठीक है, और इसको मान लिया हमने 3। अब 2 एंड 3 से देखिए, 2 एंड 3 से अगर देखिएगा फ्रॉम 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 से 2 में हमने बोला 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए, 3 में हमने बोला 5 इज ए फैक्टर ऑफ बी, मतलब ए एंड बी का एक कॉमन फैक्टर आ गया 5। तो लिख देते इस लाइन को, ठीक है। दिस इंप्लाइज 5 इज अ कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट 2 अगर आप रीड करें यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है? 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए। और स्टेटमेंट 3 में जो लिखा हुआ है वो क्या था? 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी। तो अगर 2 एंड 3 से अगर आप देखें तो लिखा हुआ है 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। बट हमारा एजम्पशन क्या था? हमारा एजम्पशन था कि ए एंड बी को प्राइम नंबर से। को प्राइम का मतलब ए एंड बी के कॉमन फैक्टर 1 ही होंगे, 1 के अलावा कुछ और नहीं होगा। बट हमें यहाँ क्या मिल रहा है? ए एंड बी का 1 के अलावा भी तो एक कॉमन फैक्टर मिल गया, और वो कॉमन फैक्टर क्या आपका? 5, ठीक है। तो ये हमारा जो एजम्पशन था उसको कंट्राडिक्ट किया, मतलब हमने जो एजम्पशन किया था ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, उस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर गया, गलत साबित कर दिया। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा? क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था। क्या गलत एज्यूम किया था? तो हमने √5 को रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया था। इसका मतलब क्या होता? कि इसका मतलब यही होता, ठीक है, कि अगर हमने सही एज्यूम किया होता, मतलब √5 को अगर इरेशनल एज्यूम किया होता तो हो सकता हमारा फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है यहाँ पे वो सही आ जाता। तो हमने गलत एजम्पशन किया तो कुछ गलत रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो बस यहाँ लिख देना दिस कंट्राडिक्ट
दिस कंट्राडिक्ट our assumption that, हमारा assumption क्या था, that A and B are co-prime, A and B are co-prime, ठीक है। और ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है, ये कंट्राडिक्शन हो क्यों रहा, क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था, ठीक है ना। तो दिस कंट्राडिक्शन arises or you may write arise due to our wrong assumption, ठीक है। तो हमारा जो रॉन्ग एजम्पशन था कि √5 को रैशनल मानना, वही हमारा रॉन्ग एजम्पशन था, उस कारण से कंट्राडिक्शन हो रहा, ठीक है। रॉन्ग एजम्पशन, देयरफॉर वी कैन राइट व्हाट, तो √5 इज अ रैशनल नंबर, √5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो √5 क्या हो गया आपका, एक रैशनल नंबर हो गया, सही है। तो ये एक क्वेश्चन जो होता है √5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए, या √3 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जैसे यहाँ पे 2 आ जाए, 2√5 आ जाए, √5/2 आ जाए, रूट अगर डिनोमिनेटर में आ जाए, उसको इरेशनल प्रूव करने के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। 2 + 3 आ जाए, 2 + √3 इरेशनल प्रूव करने आ जाए, या 2 - √5 इरेशनल प्रूव करने के लिए आ जाए। तो मतलब एक इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है जनरली एग्जाम में रहने का चांसेस रहता है, आने का चांसेस रहता है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में अगर रूट आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस में आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम लोग डिस्कस करें अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिस वन, ठीक है। इफ p स्क्वायर इक्वल्स टू 32/50 देन p इज a और n, p क्या होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल है, या फिर इरेशनल है। तो p स्क्वायर अगर ऐसे दिया हुआ है तो p का वैल्यू क्या होगा, तो लेट मी सिंप्लीफाई फर्स्ट। सो p स्क्वायर इक्वल्स टू 32/50 ये दिया हुआ है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा कट कर लेते हैं, तो 2 से कट करेंगे तो ये 16 और ये होगा 25, तो p स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपका 16/25। तो यहाँ से p का वैल्यू जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा √16/25। चाहे तो यहाँ पे आप प्लस माइनस लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, ठीक है ना। आप इसे सिंप्लीफाई अगर आप करें तो सिंप्लीफाई करें तो p का वैल्यू निकल के आता है ±16 ये 4 होता है, और √25 ये 5 होता है। तो +4/5 या फिर -4/5 ये होता क्या है, तो ये होता है आपका रैशनल नंबर। तो p स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ था, हमसे पूछा गया था p का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो p क्या निकल के आया आपका, एक रैशनल नंबर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, so that 6 raised to the power a 6 raised to the power n cannot end with digit 0 for any natural number n। तो अगर आप n का वैल्यू कुछ भी रख ले, n क्या आपका एक नेचुरल नंबर है, तो n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर एज्यूम करते हैं आप, तो उसका वो वैल्यू रखने के बाद, मतलब पावर में नेचुरल नंबर रखने के बाद जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो नंबर आएगा वो कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, ये हमें शो करके दिखाना है, ठीक है। बहुत सिंपल है देखिए, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 6 raised to the power n, अगर आप 6 को फैक्टराइज करते हैं देन 6 को लिखा जा सकता है 2 × 3, ये हमारा क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है 2 × 3, और इसका पावर क्या था, तो इसका पावर था n, ठीक है। पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यहाँ पे, सो वी कैन राइट हियर 2 raised to the power n × 3 raised to the power n। मतलब अगर हम 6 raised to the power n को फैक्टराइज करें, ठीक है, तो उसमें फैक्टर्स जो आने वाले हैं वो फैक्टर होंगे 2 और 3। लेकिन अगर इस नंबर को 0 से एंड करना होगा, 0 से एंड करना होगा तो कम से कम एक पेयर होना चाहिए था, किसका, 2 और 5 का। 2 और 5 का एक पेयर होगा तो तभी तो एक कम से कम एक 0 से एंड करेगा, एक 0 मतलब 0 से एंड करेगा, ठीक है ना। 2 और 5 का अगर एक पेयर मिल जाए ऐसे 2 × 5 10, तो नंबर पहले का नंबर कुछ भी हो बट 0 से तो एंड करेगा। लेकिन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो है बट 5 नहीं है, तो ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, ठीक है। अब कैसे ये हम बोल सकते हैं कि ये फैक्टराइजेशन जो कर रहे हो यही पॉसिबल है, तो ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को आप यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द
टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, तो इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू द पावर n, 6 रेज टू द पावर n का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, तो फैक्टर ऑफ 5 इज मिसिंग। ठीक है, तो 5 का फैक्टर क्या है यहाँ पे, मिसिंग है। दैट्स वाई देयरफॉर 6 रेज टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है, प्रूव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 120। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो हाँ, सेकंड क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 120। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड कर लेना इसे। तो 72 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, जैसे होता है 9 8 72 होता है ना, तो 8 को लिख सकते हैं आप 2 रेज टू द पावर 3 और 9 को लिखा जा सकता है 3 रेज टू द पावर 2। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 रेज टू द पावर 3 मींस 8 और 3 रेज टू द पावर 2 मींस ये हो गया आपका 9। ठीक है ना, और ये है 120, तो 120 को कैसे लिख सकते हैं, तो 120 को लिखा जा सकता है 12 इंटू 10, मतलब ऐसे सोच सकते हैं आप। ठीक है ना, 12 इंटू 10, और 12 मतलब 4 इंटू 3, ये हो गया 4 इंटू 3 12, और 10 मतलब 2 इंटू 5। फिर से इसको रीअरेंज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो 4 को लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2, तो ये हो गया 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, समझ रहे हैं, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप देखिए 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन और 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा होगा, एक तो 2 है, दूसरा 3। ठीक है ना, ये 2 और ये 3, तो कॉमन फैक्टर को लिख लीजिए पहले। उसके बाद कॉमन फैक्टर्स में दोनों जगह पे जो लोएस्ट पावर है, मतलब कॉमन फैक्टर्स के जो लोएस्ट पावर आ रहे हैं उसी को लेना होता है, कंसीडर करना। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3, तो हम 3 लेंगे। अब 3 का पावर देखते हैं, तो 3 का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 1, तो 1 यहाँ पे कंसीडर करेंगे एचसीएफ के लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 रेज टू द पावर 3 8 होता है, 8 3 जा कितना हो रहा है 24। ओके, नेक्स्ट एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, तो एलसीएम के लिए हम लोग सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्राइम फैक्टर जो मिल रहे हैं सबको लिख लेते हैं। 2 मिला, 3 मिला और 5 मिला। देखिए 2 3 2 3 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे, और एक हो गया आपका 5। ओके, अब हम ये डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स लिखने के बाद जो हाईएस्ट पावर है, जो हाईएस्ट पावर आ रहा है उसी को लेना होता है। तो 2 का हाईएस्ट पावर 3 है, और 3 का हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है, यहाँ पे 2, ये 2 हो गया, यहाँ पे 1, तो हाईएस्ट पावर लेना होता है। 5 तो एक ही बार दिख रहा है, तो 5 भी हम कंसीडर करते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया 8, ये हो गया 5, और ये हो गया आपका 9। ठीक है, 8 5 जा 40 इंटू 9, 9 4 जा 36, दैट इज 360। ठीक है, यहाँ से एलसीएम निकल के आया 360 एंड एचसीएफ इज 24। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है ना, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 26 65 एंड 117 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, सॉल्यूशन 26, ठीक है ना, तो 26 क्या होता है, 2 इंटू 30, ये हो गया आपका 2 इंटू 30। देन 65, तो 65 होता है आपका 5 इंटू 30, 13 5 65, और 117, तो ये होता है आपका, और 39 है ना, तो ये हो गया 13, और 9 को लिखा जा सकता है 3 रेज टू द पावर 2, तो 39 जो होता है 117। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। पहले एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, कॉमन फैक्टर। फिर कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर कंसीडर करेंगे, जहां भी हो, इसके प्राइम यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जहां भी क्या होगा लोएस्ट पावर होगा उसी को हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 13 है, सब जगह पे 13 आ रहा है, 13 13 13, और 13 का लोएस्ट पावर क्या है, तो 1 ही। यहाँ पे 13 एचसीएफ में आएगा, बाकी कुछ तो कॉमन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है एलसीएम। एलसीएम के लिए सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख लेना, सारे प्राइम फैक्टर्स को। तो एक तो 2 हो गया, दूसरा हमें दिखा 3, फिर दिखा हमें 5, फिर दिखा हमें 13। तो डिफरेंट प्राइम फैक्टर जो मिला था प्राइम फैक्टराइजेशन वो हमने लिख लिया। यहाँ पे 2 था, लिख दिया, 3 यहाँ पे था, लिख दिया, 13 लिख दिया, 5 लिख दिया। ओके, अब लोएस्ट पावर सॉरी हाईएस्ट पावर को ढूंढिए। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या देखिए, 1 हो गया। 3 का हाईएस्ट पावर 2, 5 का हाईएस्ट पावर 1 ही होगा, 13 का हाईएस्ट पावर 1 ही होगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 5 × 2 10, ये हो गया आपका 9, ये हो गया 13। ठीक है, तो 13 9 जो होता है अभी हमने देखा था 117, और 117 × 10 तो 1170, एलसीएम इज 1170। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें प्रूव करना है √2 क्या आपका एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अभी हमने जैसे प्रूव किया था √5 के लिए, वैसे √2 के लिए सिमिलर वे में प्रूव करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें इसको बनाते नहीं, आप खुद से देखेंगे इसे बना करके। ठीक है, तो आप इसे खुद से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, एलसीएम निकालना आपको किसका, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर का है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट। बहुत इजी है, देखिए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर, ये होता है 10। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर, ये होता है आपका 10। ठीक है, 10। और उसके बाद आपसे बोला जा रहा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है आपका कौन सा, तो 4 होता है। ठीक है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। तो 4 और 10 का क्या निकालना आपको, एलसीएम निकालना। तो 10 कैन बी रिटन एज 2 × 5, 4 कैन बी रिटन एज 2 raised to the power 2। ठीक है, तो पहले देख लीजिए कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे आ रहे हैं। तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सारे फैक्टर को लिख लेना। तो 2 × 5, तो ही फैक्टर देख रहे हैं, 2 × 5, बड़ा पावर 2 का 2, बड़ा पावर 5 का तो एक ही होगा। तो 4 × 5 ये हो जाएगा आपका 20। तो 20 इज एलसीएम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 2022 का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, the exponent of 5 in the prime factorization of 3750। 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो 5 का एक्सपोनेंट का क्या होगा, 5 का पावर क्या होगा। तो देखते हैं 3750, तो 3750 में से सबसे पहले हम 10 को बाहर करते हैं। तो 375 × 10। ठीक है, और 375 × 10 को लिखा जा सकता है 2 × 5, और 375 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ओके, तो 5 से ही करते हैं। तो 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, अगेन 5 से, 5 1 जा 5, 5 5 25, एंड 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। ठीक है, तो यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो क्या आया, 5 देखिए कितनी बार आया, 1 2 3, और एक यहाँ 4 बार 5 बार। तो 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 5 raised to the power 4। ठीक है, तो पूछा जा रहा था प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे 5 का पावर कितना है, तो 5 का पावर निकल के आता है आपका 4। तो आंसर इज 4। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 alarm clocks ring their alarm at regular interval of 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes respectively. If they first beat together, okay, so our next question is so that 6 raised to the power n cannot end with digit 0 for any natural number n। मीन्स अगर हम लोग क्या करें, 6 raised to the power n है हमारा, ठीक है ना, 6 raised to the power n है, n का वैल्यू आप कुछ भी रख दे, कोई भी नेचुरल नंबर रख दे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 1 रखा,
तो 6 आया, 2 रखा तो 6 इंटू 6 36। ठीक है, तो आप n का वैल्यू कुछ भी रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो कभी वो जीरो जीरो से एंड नहीं करेगा। तो ये हमें दिखाना, ये शो करना है। कैसे करेंगे इसको, बनाते कैसे हैं, तो देखिए फर्स्ट पार्ट। तो 6 रेज टू द पावर n, अगर हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें 6 का, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3। ये हमने लिखा है 6 और इसका पावर है n। अब आपको पता है पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों में, तो यहाँ से हो जाएगा 2 रेज टू द पावर n इंटू 3 रेज टू द पावर n। अब आप ध्यान से देखें तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में दो फैक्टर आ रहे हैं। कौन कौन से दो फैक्टर है, तो एक है आपका 2 और दूसरा है 3। अगर कोई भी नंबर जीरो से एंड करता है ना, जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया 20, तो 20 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब कम से कम एक पेयर आपको ऐसा मिलेगा जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, 2 एंड 5 दोनों प्रेजेंट होगा। ठीक है, केवल 2 होगा तो भी जीरो सेंड नहीं करेगा। मतलब अगर कोई नंबर जीरो सेंड कर रहा है तो हमेशा 2 एंड 5 का कम से कम एक पेयर तो होगा ही होगा। लेकिन हम लोग जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 का फैक्टर तो है लेकिन 5 का फैक्टर मिसिंग है। इसका मतलब ये नंबर कभी भी जीरो सेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इन द, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होता है यहाँ पे, तो इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू द पावर n, 6 रेज टू द पावर n, द फैक्टर 5 इज मिसिंग। यहाँ पे फैक्टर 5 क्या आपका मिसिंग है। ठीक है, तो फैक्टर 5 अगर मिसिंग है तो ये आपका जीरो सेंड नहीं करेगा। अच्छा, ये आप कोई बोलेंगे सर ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा ही होगा क्या, तो हाँ ऐसा ही होगा। कैसे, तो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है ना, ओके। तो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यही आएगा, बाकी तो कैलकुलेशन है। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं कैसे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो ये हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में पढ़ा, तो उसी से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन जब किया तो उसमें देखा कि 5 का फैक्टर नहीं है, तो ये जीरो सेंड कभी नहीं करेगा। ठीक है, देयरफॉर 6 रेज टू द पावर n नेवर एंड्स विथ डिजिट 0, तो कभी भी ये जीरो सेंड नहीं करेगा। ओके, कम से कम एक फैक्टर आ जाना चाहिए था, अगर आ जाता तो डिवाइड एंड करता जीरो से, अदरवाइज एंड नहीं करेगा। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 120, 72 एंड 120। ओके, तो आवर नंबर इज 72 एंड 120। हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ओके, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखते हैं, तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा 72 को लिख सकते हैं हम लोग कैसे, तो इसको लिखा जा सकता है 9 इंटू 8, 9 8 जा 72। 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 रेज टू द पावर 3। 9 को लिखा जा सकता है 3 रेज टू द पावर 2। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप डायरेक्टली जैसे जानते हैं वैसे भी कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली 120, तो 120 को लिख सकते हैं हम लोग 12 इंटू 10। 12 क्या होता है, तो 4 इंटू 3, और 10 क्या होता है, 2 इंटू 5। अगर आप डायरेक्ट जान रहे हैं तो डायरेक्ट भी करते हैं आपको। 4 क्या होता है, तो 4 होता है 2 इंटू 2, और यहाँ से एक 2, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हो गया आपका 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ में मालूम होगा आपको क्या करते हैं, तो एचसीएफ में सबसे पहले देखते हैं कॉमन फैक्टर्स, कौन कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है क्या, हाँ 2 है, तो कॉमन फैक्टर को लिख लेना है पहले। फिर यहाँ पे 3 है, हाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये कॉमन फैक्टर आ गया। 5 मिसिंग है यहाँ पे, 5 तो नहीं है फैक्टर, कॉमन फैक्टर तो नहीं है, तो 5 नहीं लेना है यहाँ पे। किस में नहीं लेना है, एचसीएफ में नहीं लेना है। ओके, अब देखिए, अब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मतलब एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, जो जो भी आपने कॉमन फैक्टर देखा उसका पावर देखें। तो यहाँ पे पावर है 3, यहाँ पे पावर है 3, कौन सा पावर लेना होता है, यहाँ तो इक्वल आ गया, लेकिन कौन सा पावर लेना होता है, तो छोटे वाले पावर को लेना होता है। तो दोनों तो सेम ही है, तो यहाँ 3 ही आ जाएगा। लेकिन 3 का पावर अगर देखिएगा तो यहाँ पे पावर है 1 और यहाँ पे पावर है 2, तो एचसीएफ में कौन सा पावर लिया जाए, तो एचसीएफ में लेना होता है छोटा वाला पावर, दैट इज 1। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो 2 रेज टू द पावर 3 हो जाता है 8 इंटू 3, दैट इज 24। तो ये हुआ एचसीएफ। नाउ हमें फाइंड करना है एलसीएम, एलसीएम निकालना है। ओके, एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम क्या लिए क्या करेंगे हम लोग, तो एलसीएम के लिए पहले डिफरेंट डिफरेंट प्राइम फैक्टर जो देगा सब लिख दीजिए, मतलब अलग अलग
प्राइम फैक्टर जो दिख रहा हो सब लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए एक ही बार, 2 बार नहीं, 2 लिख दिया हमने, फिर यहाँ दिखा 3, तो ये लिख दिया हमने। ओके, अभी इसके पास चलेगा 120 वाले प्राइम फैक्टराइजेशन के पास, तो यहाँ दिखा 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, दिखा 3 लिख चुके हैं, 5 लिख देते हैं। ओके, अब क्या करना है, एलसीएम में आपको हाईएस्ट वाला पावर लेना है। तो 2 का हाईएस्ट पावर, तो 2 का पावर यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, दोनों जगह पे क्या है, सेम है, तो सेम है तो वही वाले ले लेंगे, वही हाईएस्ट हो गया आपका। अब 3 का पावर देखते हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट क्या हो गया, 2 हो गया। 5 का पावर, तो 5 का पावर यहाँ पे हो गया 1 1, और यहाँ पे तो है नहीं, तो वही हाईएस्ट हो गया 5 का पावर 1। अब इसको सॉल्व कर देना है, 2 रेज टू द पावर 3 8 हो जाता है, ये हो गया 9 और ये हो गया 5। यहाँ से इसको इंटू कर दीजिए, तो 8 5 या 40 इंटू 9 और 4 9 या 36, दैट इज 360। तो ये हो गया आपका एलसीएम। ओके, तो ये हो गया आपका एलसीएम। सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। ओके, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26, 65 एंड 117। ठीक है, तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं यहाँ पे पहले। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपल है, 2 इंटू 13, और 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 13 5 जा 65, और 117 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17 इंटू 7। ओके, 17 इंटू 7 क्या होता है, 117 होता है। ओके, चलिए अब क्या करना है, हम लोग को निकालना है एलसीएम। ओके, अब निकालना हम लोग को एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है ना, 17 7 नहीं होगा, हाँ 13 इंटू 9। ठीक है, या फिर लिख देते हैं 9 इंटू 30। 9 को लिखा जा सकता है 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 13। ठीक है, 39 जो होता है 117। सही है, चलिए अब क्या करना हम लोग को, एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले, एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, पहले तो हम लोग देखते हैं कौन सा ऐसा नंबर है जो सब में आ रहा। ठीक है, तो 2 सब में नहीं आ रहा, 5 सब में नहीं आ रहा, 3 सब में नहीं आ रहा, कौन सा आ रहा है, तो 13 आ रहा है। 13 सारे नंबर का प्राइम फैक्टर्स में कॉमन आ जा रहा है। ठीक है, तो 13 आ गया। अब 13 का हाईएस्ट पावर, लोएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, वही हो गया लोएस्ट पावर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलसीएफ में 13। ठीक है, सिंपल है। चलिए एलसीएम के लिए क्या करेंगे फिर, तो एलसीएम के लिए जो जो अलग अलग फैक्टर दिख रहे हैं ना सबको लिख दीजिए, अलग अलग टाइप के फैक्टर आपको लिख देना है यहाँ पे। ठीक है ना, तो कौन फैक्टर है, तो एक दिखा 2 लिख दीजिए, एक दिखा 13 लिख दिया हमने, फिर सेकंड वाले के पास चलेगा, सेकंड वाले के पास चलेगा। ठीक है, ओके, सेकंड वाले के पास चलेगा, तो यहाँ दिखा 5 तो लिख दिया हमने 5, 13 ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसके पास गए दिखा 3 और फिर 13 लिख दिए। अब क्या करना है, सारे प्राइम फैक्टर्स का सबसे बड़ा वाला पावर देखिए, तो एक ही बार है 2 तो यही है, 13 एक ही बार है तो पावर 1 ही है तो वही बड़ा हो गया पावर, 5 का पावर 1 ही है वही बड़ा हो गया, 3 का पावर 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। देखिए इसको इससे कर लीजिए, तो ये हो गया 10 इंटू 13 और ये हो गया 9। ठीक है, अभी हम लोग देखे थे 39 जा कितना होता है, 39 जा होता है 117। ओके, एंड 117 इंटू 10 तो ये हो गया 1170, तो ये हो गया आपका एलसीएम। सही है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है रूट प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो अभी हमने जस्ट किया था √5 के लिए, तो जैसे √5 के लिए किए थे वैसे आपको √2 के लिए कर लेना है, तो हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट वाला नंबर कौन सा होता है, तो सबसे छोटा जो होता है 2 डिजिट नंबर वो होता है 10। 10 में 2 डिजिट आ गए 1 और 0, 11 2 डिजिट आ गए, लेकिन सबसे छोटा कौन हुआ, तो 10 हुआ। तो लिखते हैं यहाँ पे द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 10। ओके, और क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होंगे। तो सबसे पहला जो कंपोजिट नंबर आता है, जैसे हम स्टार्ट करें यहाँ से, 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, 4 जो होता है ये कंपोजिट नंबर होता है।
तो पहला जो कंपोजिट नंबर मिलता है आपको वो होता है 4। उसके बाद आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन हुआ? तो ये हुआ 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो ये हो गया आपका 4। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो गया 2 इंटू 5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2, या आप लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2। ओके, क्या निकालना? एलसीएम निकालना। तो एलसीएम के लिए हमने बताया था अभी जस्ट कि जितने फैक्टर्स दिख रहे हैं सबको लिख दीजिए। तो एक फैक्टर दिखा डिफरेंट फैक्टर्स को, तो 2 लिख दिया हमने। एक दिखा फैक्टर 5, तो वो लिख दिया हमने। फिर 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे 2। अब इसके बाद क्या करना होता है? 2 का जो बड़ा पावर होगा वो यहाँ आंसर में लिखना है, मतलब एलसीएम में लिखना है। तो यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे पावर है 2, तो बड़ा पावर 2 हो गया। 5 का पावर देखते हैं, यहाँ 1 है और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो वही लिख देना 1। ओके, सॉल्व कीजिए। तो 4 इंटू 5 ये हो गया आपका 20। ठीक है, तो एलसीएम हो गया आपका 20। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? तो ऑप्शन सी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा वो 2022 का क्वेश्चन। अभी हम लोग क्या कर रहे थे? 2020 कौन सा ईयर था? 2023 का कर रहे थे। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे 2022 का क्वेश्चन। ओके, नाउ द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। 3750 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 का एक्सपोनेंट क्या आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3750 को यहाँ कर लेते हैं 3750। तो हमने आपको पहले बताया था 3750 को ऐसे लिख लीजिए 375 इंटू 10। तो आप पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, क्योंकि 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो ईजी है, 2 इंटू 5। चलिए यहाँ पे आते हैं 375, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 7 जा 35 और ये हो गया 2, 5 5 जा 25। ओके, ना 5 से कर अगेन 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर हो गया 5 से, 5 3 जा 15, अगेन 3 से, 3 1 जा 3। ठीक है, और ये 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 5। तो 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 और यहाँ पे एक 4। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग 2 3750। ऐसे हम लोग को क्या पूछा जा रहा था? यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा। तो 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा देख लीजिए। तो 1 2 3 4, तो सिंपली 4 लिख दीजिए, क्यों आगे जाना है। ठीक है ना, तो 3750 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 का जो पावर आएगा ना, या 5 का जो एक्सपोनेंट आएगा वो 4 आएगा, मतलब 5 रेज टू द पावर 4। तो ये 4 हो गया एक्सपोनेंट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 alarm clocks rings their alarm at a interval of 20 मिनट। मतलब 3 अलार्म क्लॉक है, 3 अलार्म क्लॉक है। ठीक है, 3 अलार्म क्लॉक है इस तरह से मान लीजिए। अब पहला जो है ना वो 20 मिनट्स के बाद क्या करता है? रिंग करता है 20 मिनट्स के बाद, 20 मिनट इंटरवल के बाद। ये 25 मिनट के बाद करता है और ये 30 मिनट के बाद करता है। ठीक है, तो पहला अलार्म जो है 20 मिनट, मतलब अभी स्टार्ट हुआ तो 20 मिनट बाद ये करेगा। फिर करेगा, कब करेगा? मान लीजिए 0 सेकंड में स्टार्ट किया, जो भी टाइम हमने स्टार्टिंग वाला देखा वो 0 मिनट लिया, 0 मिनट। तो जब स्टार्ट किया उसके 20 मिनट बाद पहला अलार्म, फिर कितने मिनट के बाद? फिर 40 मिनट के बाद, फिर कितने? 120, फिर कितना? 160। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। पहले अलार्म का बात कर रहे हैं। दूसरे अलार्म के लिए 25 मिनट्स में, फिर 50 मिनट्स के बाद करेगा और फिर 75, उसके बाद हो जाएगा आपका 100। नेक्स्ट अगर इसको हम देखें तो 30 मिनट के बाद, फिर 60 मिनट के बाद, फिर 90 मिनट्स के बाद, फिर 120 मिनट्स के बाद। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस तरह से बढ़ते जा रहा है। क्वेश्चन क्या है? इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नोन। तो 12 नोन में क्या किया था? वो पहली बार बजा था। तो एट व्हाट टाइम दे विल बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार इस 12 बजे के बाद पहली बार कब फिर से एक साथ रिंग करेगा। ठीक है, मतलब ऐसे बढ़ते जाइएगा, ऐसे बढ़ते जाइएगा। तो कभी ना कभी एक ऐसा टाइम मिलेगा आपको, या कभी ना कभी ऐसा एक टाइम मिलेगा जिसपे देखिएगा सबका वैल्यू सेम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, मान लीजिए 900 आ गया, तो हो सकता है यहाँ भी 900 आ जाए, हो सकता है यहाँ भी 900 आ जाए। मतलब 900 मिनट के बाद फिर से एक साथ बेल रिंग करेंगे। ठीक है ना, तो मतलब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए यहाँ पे आगे चल के जो 20 से भी डिवाइड हो जाए, 25 से भी डिवाइड हो जाए और 30 से भी डिवाइड हो जाए। तो वैसा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए, आपको मालूम होगा वो क्या होता है? एलसीएम होता है।
ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, 20, 25, 30 का एलसीएम निकालना है। ऐसे भी जो नंबर चाहिए ना वो सारे नंबर से बड़ा ही है। तो अगर ऐसा आपको ऐसा लग रहा कि जो नंबर आने वाला 20, 25, 30 से बड़ा आने वाला है, तो पक्का एलसीएम ही होगा, एचसीएफ नहीं होगा। ठीक है ना। तो पहले हम लोग को निकालना होगा एलसीएम। एलसीएम हमें ये देगा कि कितने मिनट के बाद एक साथ बेल रिंग करेंगे फिर से दोबारा। ठीक है ना, एक साथ फिर से कब एक साथ सारा बेल रिंग करेगा, ये हमें निकालना है। ओके, देखते हैं। तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, उसके बाद वो मिनट निकल जाएगा, फिर 12 नोन में एक साथ हुआ है तो उसको आवर में कन्वर्ट करके आप इजिली फाइंड कर सकते हैं कितने टाइम के बाद फिर से एक साथ रिंग करेंगे। चलिए, तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 4 इंटू 5 होता है, और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। नाउ 25 होता है 5 इंटू 5, तो दिस कैन बी रिटन एज 5 और 30, तो 30 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 6 5 जा 30, 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 और इंटू 5। सही है। अब निकालना एलसीएम। तो एलसीएम में क्या कीजिए, सबसे पहले अलग अलग फैक्टर्स लिख लीजिए। 2 लिख लिया हमने, फिर क्या दिखा, 3 लिखा, वो लिख दिया हमने, फिर दिखा 5, वो लिख दिया हमने। और भी कोई फैक्टर है क्या यहाँ पे, नहीं है। अब 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 लिया हमने। 3 का हाईएस्ट पावर तो एक ही बार है, तो यही लिख दिया हमने। 5 का हाईएस्ट पावर तो ये, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो हाईएस्ट हो गया 2। बस सॉल्व कर देना। 2 4 इंटू 3 इंटू 5 तो 5 5 या 25, 25 इंटू 4 हो जाता है 100 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 300। मतलब 300 मिनट के बाद एक साथ फिर से रिंग करेंगे। अब 300 मिनट को आप आवर में कन्वर्ट करना चाहें, 300 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना चाहें तो 60 से डिवाइड कर दीजिए। 6 5 या 30, 300, तो 5 आवर्स के बाद क्या होगा, फिर से एक साथ बेल रिंग करेंगे। तो अगर 12 नोन में 12 बजे एक साथ अगर क्या हुए, स्टार्ट किए थे बेल रिंग करना, ठीक है, तो 5 आवर्स के बाद कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 PM। मतलब 5 PM में फिर से एक साथ बेल रिंग करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 1 2 5 1 9 3 7 7 एंड 1 5 6 2 8 लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। देखिए, वो सबसे बड़ा नंबर आपको निकालना है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड डिवाइड्स, मतलब एक वो बड़ा से बड़ा नंबर निकालिए जो क्या करेगा, जो नंबर आपका आएगा वो इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1 बचाएगा, इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा, और अगर इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो वो बड़ा कौन सा नंबर है, वो नंबर कौन सा होगा, ये आपको फाइंड करना है यहाँ पे। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 2 5 1 को अगर हम डिवाइड करें, जो भी नंबर आपको चाहिए, देखिए यहाँ पे क्या बोला, ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड करेगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड करता है वो एक्चुअली में क्या होता है, एचसीएफ होता है। एचसीएफ मतलब हमें एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन किसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ बोला है कि 1 2 5 1 को जब डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर 1 बच जाता है। तो ऐसा करते हैं ना, रिमाइंडर जो बच रहा है उसको हम लोग हटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने से क्या होगा, मतलब माइनस करने से यही हुआ कि जो आपको ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए था वो नंबर अब क्या करेगा, तो 1250 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। समझ में आ रहा है। अगर रिमाइंडर 1 बच रहा था तो 1 को हमने हटा दिया, तो अब जब डिवाइड करेगा 1250 को तो अब रिमाइंडर 0 बचेगा, मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। उसी तरह से सेकंड नंबर था हमारा 9377, इसमें रिमाइंडर बच रहा था 2, तो रिमाइंडर को हमने हटा दिया, तो ये आ जाएगा 59375। ओके, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए वो नंबर इसको जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। उसी तरह से थर्ड वाले के लिए 1 2 1 5 6 2 8, इसमें रिमाइंडर 3 बच रहा था, तो रिमाइंडर को हमने माइनस कर दिया, ये हो गया 1 5 6 2 5। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहाँ पे, ये जो 3 नंबर हमें मिले, अब क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन को हम ऐसे रीड करें, ऐसे पढ़ें, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस दिस एंड दिस कंप्लीटली। तो वैसा नंबर जो तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, ग्रेटेस्ट नंबर, वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, तो वो नंबर होता है एचसीएफ। मतलब हमें बेसिकली क्या करना है, इन तीनों का एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है ना, चलिए करते हैं। तो 1250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। ठीक है, तो कर लेते हैं 2 से डिवाइड। देखिए लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, तो इसका हाफ हो जाएगा 6 2 5,
625, 5 से डिवाइड होगा ये हो जाएगा 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे ये हो जाएगा 5, और फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1। कितना हो गया 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, यहाँ पे देखते हैं 9375, 9375 2 से डिवाइड नहीं होगा ये। अब 3 से चेक करना हमें, सारे डिजिट का सम निकालते हैं। 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 5 12 प्लस 7 19, और 19 प्लस 5 24। तो मतलब 24 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और ये हो गया 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर ये 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट डिजिट आपका 5 आ गया। तो 5 से करते हैं, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब देखिए इसके बाद 625 आ गया, और 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके बाद सारा लिख दीजिए। तो ये हो गया 5, देन 5, देन फिर से 5, और देन 5। ठीक है, वापस इसे कॉपी कर देना, क्यों बार बार सोचना है। ओके, सॉरी यहाँ 1 हो जाएगा ना, और 5 5 जा 25, और देन 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1, 5 से 25, देन 5 1 जा 5। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा चलिए 5 5 जा 25, और यहाँ पे हो गया 5 1 जा 5। ओके, तो यहाँ भी आ गया 1 2 3 4 5। कैसे आ रहा है, 1 मिनट देखने दिया हमें। अच्छा यहाँ से देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे 1 2 6 2 5, तो लास्ट डिजिट 5 है इसका, तो 5 से डिवाइड करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, ओके, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 25, 3 1 2 5। ठीक है, 3 1 2 5 आ गया। अब 3 1 2 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ, ऑलरेडी लिखा हुआ, देखिए। ठीक है, तो इसके बाद आने वाला 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 625। ठीक है, और ये फिर आपको पता होगा 625 होता है 25 इंटू 25, और 25 इंटू 25 मतलब 5 रेस्ट टू द पावर 4। तो ये 5 4 टाइम्स आएगा, फिर से 5, और फिर से 5। ठीक है, सब आप डायरेक्ट जितना डायरेक्टली कर सके कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो ये हो गया 125, ये हो गया 25, फिर हो गया 5, और ये हो जाएगा 1। सही है, तो अब इसके बाद देखिए क्या निकालना, आपको एचसीएफ फाइंड करना था। एचसीएफ, एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है, तो सारे प्राइम फैक्टराइजेशन में आप देखिए कॉमन क्या है। ठीक है, सारे प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ पे लिखा जा सकता है 2 इंटू 1 2 3 4, 5 रेस्ट टू द पावर 4। इसके लिए लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 1, सॉरी 1 2 3 4 5, 5 रेस्ट टू द पावर 5। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा, वहाँ पे क्या था, 5 रेस्ट टू द पावर कितना यहाँ तो 5 हो गया, तो 2 3 4 5, और एक आ गया 6, तो 5 रेस्ट टू द पावर 6। तो सबसे पहले कॉमन देखिए, तो सब में कॉमन फैक्टर है 5, और उसके बाद देखना होता है छोटा वाला पावर। तो पावर है यहाँ पे 4, 5 का पावर, फिर 5 का पावर है 5, फिर 5 का पावर है 6, छोटा पावर क्या हुआ, तो 5 रेस्ट टू द पावर 5 रेस्ट टू द पावर 4। तो एचसीएफ में आपका हो जाएगा 5 रेस्ट टू द पावर 4। आपको पता होगा ये होता है 25 इंटू 25, मालूम है ना, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो गया 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, दैट इज 625। अब आपका कैलकुलेशन आप जैसे जितना सिंपल कर सके, जितना फास्ट कर सके। ओके, आपको मालूम है 5 रेस्ट टू द पावर 4 625 होता है, बस लिख देना यहाँ पे। ऐसे में हमारा देखिएगा तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4, ये 5 जो आ रहा 4 टाइम्स वो 625 के लिए आ रहा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इफ ए एंड बी आर टू को-प्राइम नंबर्स। ओके, wait a minute. Okay, so a and b are two co-prime numbers, then a raised to the power 3 and b raised to the power 3 are। ठीक है, तो a and b कैसे नंबर है, तो a and b नंबर है आपके को-प्राइम। तो a and b को-प्राइम नंबर है, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। 2, a का वैल्यू हमने 2 लिया, b का वैल्यू हमने लिया 3। ठीक है ना, मतलब को-प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो वैसे दो नंबर जिसके कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 होंगे। जैसे 2 एंड 3 का कॉमन फैक्टर अगर निकालिएगा, मतलब 2 एंड 3 का कॉमन फैक्टर मतलब वैसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा आपका 1 होगा। तो 2 एंड 3 का कॉमन फैक्टर हो गया 1, दैट्स वाई 2 एंड 3 आर को प्राइम नंबर्स। ओके, हाँ, तो 2 एंड 3 क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। अब क्या बोल रहा है, ए क्यूब और बी क्यूब जब करेंगे, मतलब 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा,
और 3 का पावर 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 27। ठीक है, ऐसे और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो अभी भी आप देखिएगा ना, तो 8 एंड 27 का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है। मतलब 2 एंड 3 अगर को प्राइम नंबर है तो क्यूब करने के बाद जो नंबर आएगा वो भी को प्राइम ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। और भी एग्जाम्पल आप लेके देख सकते हैं यहाँ पे, वो सेम ही आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ n इज ए नेचुरल नंबर, n अगर नेचुरल नंबर है तो इसका ये जो नंबर है, इस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या होगा? ऑलवेज एंड्स विद द डिजिट 1 होगा, 4 होगा, 3 होगा या फिर 2 होगा। ठीक है ना, तो एक्सप्रेशन हमारा 2 इंटू 5 रेज टू द पावर n प्लस 6 रेज टू द पावर n, और n यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर आपको मालूम होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है ना, तो सबसे छोटा वैल्यू रख के देखते हैं, सॉल्व करेंगे एक्सप्रेशन को। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 1, तो 5 रेज टू द पावर 1, 6 रेज टू द पावर 1। सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 11 दैट इज 22। तो यहाँ पे तो लास्ट डिजिट आ रहा है 2। अब रखते हैं n के जगह पे 2 रख के देख लेते हैं। तो 5 रेज टू द पावर 2 प्लस 6 रेज टू द पावर 2, 6 रेज टू द पावर 2। तो ये हो गया 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 25, 6 रेज टू द पावर 2 36। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 61 हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस वन से डिजिट को देखना है ना, फर्स्ट वाले डिजिट को देखना है। तो फर्स्ट वाला डिजिट यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, कितना आ जाएगा? तो फर्स्ट डिजिट आ जाएगा 2, बाकी जो आएगा उससे मतलब नहीं है, चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो हमें हमारा जो यहाँ पे लास्ट डिजिट आया वो 2 आया। कुछ और करते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 लिख के देखते हैं, और 6 रेज टू द पावर 3 लिख के देखते हैं। तो 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 125। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 6 36, और 36 को 6 इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 36। ठीक है, 3 करें 621, 216 हो जाएगा। तो 2 इंटू ऐड करेंगे 6 5 11 1। ठीक है, 1 2 3 1 4, 2 1 3 1 4। बस हमें यूनिट डिजिट से मतलब है ना, तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ तो वो कितना आएगा? तो अगेन 1 ही आएगा। ठीक है ना, फिर से ये क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे हर बार देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है ना, तो वंस डिजिट क्या आने वाला है? हमेशा 2 आने वाला है। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400। दो नंबर का एलसीएम क्या है? 2400 है, 2400। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी दियर एचसीएफ, तो कौन सा इसमें से एचसीएफ नहीं हो सकता है? तो आपको याद रखना है कि एलसीएम जो होता है ना, ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। मतलब एलसीएम को जब एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डिवाइड करके यहाँ पे चेक करना होगा। तो 2400 डिवाइडेड बाई 300। ठीक है, तो ये तो कट गया पूरा पूरा, 8 आ गया। फिर उसके बाद 2400 डिवाइडेड बाई 400। ठीक है, 4 6 जा 24 आ गया, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 2400 डिवाइडेड बाई 500, तो ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना, जब 24 को डिवाइड कीजिएगा 5 से तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना, तो एचसीएफ जो होगा वो नहीं हो सकता है क्या? तो 500, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। लास्ट को भी चेक कर सकते हैं आप, 2400 डिवाइडेड बाई 600, तो ये हो जाएगा आपका 6 4 जा 24 दैट इज 4। तो सारे नंबर से डिवाइड हो जा रहा है 24, बस एक को छोड़ के, वो है 500। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया कि एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। ठीक है ना, सही है। चलिए, तो एलसीएम जो होता है वो हमेशा डिवाइड होता है एचसीएफ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 2022 का क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे, जो इस चैप्टर से आया, मतलब फर्स्ट चैप्टर में जो आया था 2020 में क्वेश्चन, वो देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर, अगर एक कोई भी प्राइम नंबर है, जैसे 2 हमने प्राइम नंबर लिया, इसके कितने फैक्टर्स आएंगे? तो एक फैक्टर होगा 2, दूसरा फैक्टर होगा, एक फैक्टर होगा 2, दूसरा फैक्टर होगा 1। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? तो 2 हैं। अगर एक 3 प्राइम नंबर लेते हैं 3, तो इसके भी फैक्टर 1 एंड 3 होंगे। आपको मालूम होगा कोई भी प्राइम नंबर का फैक्टर 2 ही होता है, एक तो 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होते हैं? तो ये होते हैं 2, किसके? तो प्राइम नंबर्स के। सही है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 21 एंड 15 आर। ठीक है, 12 21 एंड 15 आर, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या होगा? पहले एचसीएफ है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पहले एचसीएफ है।
तो सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 मतलब 2 इंटू 3, तो ये 4 इंटू 3 हो गया। 21, 3 इंटू 7 21, 15, 15 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 15 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 5। ओके, अगर आपको एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या करते हैं हम लोग, कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो यहाँ पे 2 है, बाकी सब में नहीं है। यहाँ पे 3 है, हाँ 3 है, तो 3 बस 3 हो गया कॉमन सब जगह पे। और 3 का लोएस्ट पावर देखें, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो लोएस्ट तो वही 3 हो गया। तो एचसीएफ आपका हो गया यहाँ पे 3। ठीक है, तो एचसीएफ हो गया 3। तो ये ऑप्शन ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, बाकी दो में चेक फाइट करना में देखना। अब आते हैं एलसीएम के लिए। तो एलसीएम के लिए क्या बताया था हमने कि सबसे पहले सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख दीजिए, अलग अलग टाइप के जो प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं। तो 2 एक हमें दिखा, एक 3 दिखा, फिर एक 7 दिखा, एक 5 दिखा, तो सारे प्राइम फैक्टर्स को पहले लिख देना है। ठीक है ना, तो 2 लिख दिया हमने, 3 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया हमने, फिर 7 लिख दिया। तो सारे जो फैक्टर्स थे प्राइम फैक्टराइजेशन में, सारे नंबर्स के जो प्राइम फैक्टराइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे थे, प्राइम फैक्टर्स, उसको हमने लिख दिया। अब 2 का हाईएस्ट पावर, तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 ही दिख रहा, 3 का हाईएस्ट पावर तो 1 ही था, 5 का हाईएस्ट पावर तो 1 ही था, 7 का हाईएस्ट पावर 1 था। इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा 4 5 या 20, और ये हो जाएगा 3 इंटू 7 21, 21 2 जा होता है 42, और जीरो लगा देना लास्ट में, तो 420। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। 196 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है ना, तो सारे पावर्स के सम क्या आएंगे, मतलब सारे एक्सपोनेंट को अगर हम ऐड कर दें तो क्या होगा। तो उससे पहले हमें 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। ओके, 2 से करेंगे 49, फिर यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 7। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 2, 7 रेज टू द पावर 2। तो आपको बस एक्सपोनेंट को ऐड करना है, पावर को बस ऐड करना है। तो पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे पावर 2, तो 2 + 2 ये हो गया आपका 4। ठीक है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसी वीडियो में हमने आगे किया है, पहले किया है, ठीक है ना, इसी वीडियो में सेम क्वेश्चन था, √5 प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको स्किप करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है 2019 का क्वेश्चन, जो इस चैप्टर से आया था, ठीक है ना, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। ठीक है, √2 एंड √3 के बीच एक एक रैशनल नंबर निकालना है, एक रैशनल नंबर निकालना आपको। ठीक है ना, तो √2 आपको पता होगा 1.414 होता है, और √3 जो होता है ये होता है 1.732। ठीक है, और भी मेथड होते हैं फाइंड करने के, बट हम ये यूज कर रहे हैं। और रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। ठीक है ना, तो √2 एंड √3 के बीच का एक रैशनल नंबर क्या होगा, तो दोनों का सम कीजिए, 1.414 प्लस 1.732, और डिवाइड कर दीजिए 2 से। ठीक है ना, तो जो आंसर आएगा वही आपका एक रैशनल नंबर होगा इन दोनों के बीच का। ठीक है, तो 426 314 7411 11213 बाई 2। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। तो 1.573 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन दिस टू। ओके, सिंपल है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। जैसे हमने √5 के लिए किया था, वैसे सिमिलर वे में आपको करना है √2 के लिए। ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं, बताने का जरूरत नहीं है। सिमिलर, जहाँ 5 आ रहा होगा वहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे 5 आ रहा तो वहाँ पे 3 आ जाएगा √3 के लिए, और √2 के लिए क्या हो जाएगा, जहाँ पे 5 आ रहा तो वहाँ पे 2 आ जाएगा, बाकी सेम प्रूविंग होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ HCF ऑफ 336 एंड 54 इक्वल टू 6, तो इसका क्या निकालना आपको, एलसीएम फाइंड करना। देखिए, दो नंबर के लिए ना, अगर आपके पास दो नंबर है तो उसके लिए एक रिजल्ट होता है। क्या रिजल्ट होता है, तो HCF इंटू एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये एक प्रॉपर्टी होता है ना, याद रखना। देखिए यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है, सॉरी HCF दिया हुआ है, HCF, तो एलसीएम को एज इट इज हमने लिख दिया HCF। तो HCF आपका यहाँ पे 6 और दो नंबर का प्रोडक्ट, दैट इज 336 इंटू 54। सही है। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करें इस इक्वेशन को,
तो LCM इक्वल्स टू 336 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 6। सही है। अब क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। 6 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ना, तो 6 से कट कीजिए इसे, तो 6 5 जा 30, ओके, 6 5 जा 30 एंड 6 6 जा 36, तो यहाँ पे आपका हो गया 56 इंटू 54। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। तो वो आपको छोटा नंबर लिखना है, सबसे छोटा छोटा नंबर लिखना है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। इन दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, एलसीएम। ठीक है, इन दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, एलसीएम होता है। एलसीएम का डेफिनेशन ही होता है, एलसीएम क्या हो गया, तो एलसीएम इज अ नंबर विच इज एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स। तो जो आंसर आएगा वो एलसीएम होता है। तो आपसे पूछ रहा है वो छोटा नंबर लिखिए जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर क्या होगा, एलसीएम। तो मेरा आंसर क्या आने वाला है इसमें, इन दोनों नंबर का एलसीएम। ठीक है ना, इन दोनों नंबर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करना है। चलिए, तो किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड हो रहा। ठीक है, 2 1 जा 5 3, देखिए 5 + 3 8, 8 + 1 9, तो ये डिवाइड होगा 3 से, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड होगा 5 1 6, तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, सही है। नेक्स्ट 657, 657 आप अगर सारे डिजिट का सम करें 6 5 11 + 7, तो ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है, मतलब ये 9 से डिवाइड भी होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, तो 3 से ही कर लेते हैं। 3 2 जा 6, ओके, और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27। ठीक है, अब देखिए 9 1 10 और 2 12, अब अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, ओके, तो ये 73 होता है आपका क्या, 73 एक प्राइम नंबर होता है। तो बस यही हो गया। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना। ओके, एलसीएम निकालना, तो करते हैं एलसीएम। एलसीएम एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको लिख लेते हैं ना, पावर नोटेशन में लिख लेते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 और इंटू 17, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 73। सही है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना, अलग अलग प्राइम फैक्टर्स को लिखना है पहले। तो 2 एक दिखा, एक अलग टाइप का दिखा 3, वो लिख दिया हमने, एक अलग टाइप का दिखा 17, वो लिख दिया हमने, और उसके बाद हमने लिखा 73। सही है। अब 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो यहाँ पे 1 है, वही बड़ा हो गया, ग्रेटेस्ट पावर तो वही हो गया। 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ग्रेटेस्ट 2 हो गया। 17 एक ही बार आ रहा है, वही हो गया। 73 भी एक ही बार आ रहा है, तो पावर इसका ग्रेटेस्ट 1 ही होगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर। और इसमें एक चीज़ दिया हुआ है कि √3 पहले से क्या आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, मतलब √3 के बारे में बोल दिया कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो हमें प्रूव करना है 2 + √3 एक इरेशनल नंबर होगा। इसको प्रूव करने के लिए फिर से हम लोग वही मेथड यूज़ करेंगे, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक है, तो लेट इफ पॉसिबल 2 + 5√3 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। तो मान लिया हमने, अगर पॉसिबल हो तो इसको हमने मान लिया एक रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। तो दिस कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ a/b, वेयर p इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a and b आर को-प्राइम इंटीजर्स, जहाँ पे a एंड b क्या है, को-प्राइम इंटीजर्स है, मतलब ACF 1 होगा। और a एंड b के बारे में क्या मालूम है, तो ये क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। और b जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो आप क्या करेंगे, 2 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो 5√3 इक्वल्स टू a/b। बेसिकली करना क्या हमें यहाँ, तो यहाँ हमें क्या करना है कि √3 हमें मालूम है कि रैशनल नंबर है, तो √3 को हम एक तरफ रखेंगे और बाकी सारे टर्म्स को दूसरे तरफ शिफ्ट कर देंगे।
तो जैसे आप 2 इधर लाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, इसके नीचे 1 है, b और 1 का एल्सियम लीजिएगा तो b हो जाएगा, तो 5√3 और इधर हो जाएगा b, 1 और b का एल्सियम, और यहाँ पे होगा a-2b, ठीक है। 5 इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा √3 इक्वल्स टू a-2b अपॉन 5b, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से अगर आप देखें तो √3 के बारे में क्वेश्चन में ही मेंशन किया हुआ है दैट इट इज़ एन इरेशनल नंबर। √3 के बारे में बोला है कि इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। हमारा एजम्पशन क्या था, a और b के बारे में क्या मालूम है, तो a एंड b इंटीजर्स हैं, b क्या है, 0 नहीं है, और b भी आपका इंटीजर है। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिएगा तो इंटीजर अपॉन इंटीजर ये क्या आ जाएगा, एक राशनल नंबर आ जाएगा। तो ये जो RHS में हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है ये कैसा नंबर है, तो ये है राशनल नंबर, ये है राशनल नंबर। अब यहाँ पे देखिएगा इधर इरेशनल नंबर, उधर राशनल नंबर, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में क्या आ गया, इक्वालिटी का साइन आ गया। तो अगर साइन ऑफ इक्वालिटी आ गया इसका मतलब यही हो रहा ना कि इरेशनल नंबर किसके इक्वल आ गया, राशनल नंबर के इक्वल आ गया। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक इरेशनल नंबर राशनल नंबर के इक्वल हो जाए, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया, ठीक है ना। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक इरेशनल नंबर राशनल नंबर के इक्वल हो जाए, ठीक है। दैट इज देयर इट अ कंट्राडिक्शन, देयर इज अ कंट्राडिक्शन हियर। यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गया ना, राशनल इरेशनल के इक्वल आ गया, ये कंट्राडिक्शन हो गया। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा, तो दिस कंट्राडिक्शन दिस अराइजेस, और ये मेरे दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमने जो गलत एजम्पशन किया था, रॉन्ग एजम्पशन। क्या था हमारा रॉन्ग एजम्पशन, दैट 2 + 5√3 इज अ राशनल नंबर। मतलब अगर हम लोग सही एज्यूम कर रहे होते हैं, यहाँ पे सही एज्यूम करते तो हमारा आंसर सही आता। तो दिस इंप्लाइज 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था ना, √3 के बारे में पहले से मेंशन किया हुआ है कि ये आपका एक ऐसा नंबर है, एक आपका ये इरेशनल नंबर है। तो उसके बेसिस पे उसको हमने एज्यूम करते हुए इस चीज़ को प्रूव कर दिया, ठीक है। हमें क्या करना था, बेसिकली जो इरेशनल वाला पार्ट है उसको एक तरफ कर देना था, बाकी सारे टर्म्स को दूसरे तरफ कर देना था। बट ध्यान रहे बी हमेशा डिनोमिनेटर में ही होना चाहिए, बी मतलब ए जो है डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ए डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए क्योंकि ए के बारे में हमने कहीं मेंशन नहीं किया है कि ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो फिर नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है ना। बट कैलकुलेशन जब यहाँ कर रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि किसी भी तरह से ए डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट आपका ओमिटेड है, इस बार के सिलेबस से ओमिटेड है, ये आएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो होता है आपका 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, ये होता है 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो होता है ये आपका 2 होता है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का बात करें, प्राइम नंबर मालूम है वैसे नंबर जिसके 2 ही फैक्टर होंगे उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। अब प्राइम नंबर को छोड़ दीजिए, बाकी जो नंबर बचे वो कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, कितना होगा, तो ये होगा 4। तो 2 और 4 का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। तो बहुत सिंपल है, 4 को लिख सकते हैं 2⁻²। दोनों में कॉमन क्या आ रहा, तो कॉमन आ रहा आपका 2, और लोएस्ट पावर क्या है 1। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो छोटा वाला लेना होता है एचसीएफ में, एलसीएम होता है तो बड़ा पावर लेते हैं, ठीक है ना। तो बस यही आंसर हो गया आपका, ओके। एचसीएफ इज 2, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। सेम क्वेश्चन जैसे अभी हमने किया था, √2 के बारे में बोल दिया इरेशनल नंबर है, तब हमें प्रूव करना है कि 5 + 3√2 एक इरेशनल नंबर होगा। सिमिलर कैलकुलेशन होगा, सिमिलर तरह से इसी तरह से प्रूव कर देना। बस क्या करना है आपको, √2 को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारे टर्म्स को दूसरे तरफ शिफ्ट कर देंगे। उतना लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं, तो आप चाहें तो कर भी सकते हैं। लेट 5+, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं अगर पहले वाला सीख चुके हैं तो, बट यहाँ हम बता देते हैं, ठीक है ना। हम लोग मान लिए कि ये क्या आपका ये एक राशनल नंबर है, ठीक है ना, लिख देते हैं। चलिए लेट 5 + 3√2 इज अ
राशनल नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 5 + 3√2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और यू कैन से दैट a/b, जहाँ पे क्या डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, एंड a एंड b क्या है, a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम का मतलब क्या होता है, वैसे दो नंबर जिसके कॉमन फैक्टर 1 होंगे तो उसको बोलते हैं को प्राइम फैक्टर्स, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो a एंड b का कॉमन फैक्टर अगर निकालिएगा तो 1 आएगा, ये मेरा जम्पशन है। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 5 उधर शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3√2 = a/b -5, ठीक है। 5 के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ से हो गया 3√2 = 1 और b का एलसीएम b हो गया, और यहाँ से आ गया आपका a -5b, ठीक है। अब 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा √2 = a -5b/3b। फिर से वही क्वेश्चन में ऑलरेडी ये मेंशन है कि √2 क्या आपका इरेशनल नंबर है, तो एलएचएस में जो लिखा हुआ है वो इरेशनल नंबर है, और आरएचएस में अगर देखिएगा तो a इंटीजर है, b इंटीजर है, दो इंटीजर को इंटीजर को 5 से मल्टीप्लाई करके, अगर एक इंटीजर है उसको माइनस करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करके दूसरे इंटीजर से, तो होल इंटीजर ही आएगा, डिनोमिनेटर भी आपका इंटीजर ही आएगा। b का वैल्यू 0 नहीं है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं आ सकता है, तो ये पूरा जो बन जाएगा ये रैशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है ना, इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो ये बन गया रैशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, इस लाइन में क्या मिल रहा है हमें, तो ये रैशनल नंबर इक्वल्स टू रैशनल नंबर, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। तो दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। व्हाट वाज आवर रॉन्ग एजम्पशन, दैट क्या था हमारा रॉन्ग एजम्पन, 5 + 3√2 इज अ रैशनल नंबर, मतलब सही एजम्पशन क्या होता है हमारा, तो 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो बस थोड़ा सा लैंग्वेज यूज करना है जैसे हर क्वेश्चन में करते हैं हम लोग, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96। 404 एंड 96 का आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू गिवन नंबर्स। मतलब एचसीएफ और एलसीएम को निकालें तो क्या दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है, ये एक रिजल्ट होता है जो आपको, जिसको आपको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले हम लोग किसका, 404 का। तो 404 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 से करिए, 2 × 2 = 4, 0 2 × 2 = 4, फिर 2 से करेंगे, 2 × 1 = 2, 0 2 × 1 = 2, ओके। फिर 101 ये आपका प्राइम नंबर होता है, तो दिस कैन बी रिटन एज 404 को लिख सकते हैं हम 2⁻² × 101। उसी तरह से 96 का कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, सही है। तो देखिए 2 से करते हैं, 2 4 × 8, 2 8 × 16, 2 से 24 टाइम्स में, 2 से 12 टाइम्स में, 2 से करा 6 टाइम्स में, 2 से करा 3 टाइम्स में, ओके, 3 से 1 टाइम्स में। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कैसे, 96 को लिखा जा सकता है 1 2 3 4 5, 2⁻5 × 3, ठीक है। अब निकालना हमें एलसीएम और एचसीएफ। तो अगर एचसीएफ हम निकालें तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो एक कॉमन फैक्टर मिला हमें 2, लिख दिया हमने इनटू। और भी कुछ कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है, तो बस यही हमारा एचसीएफ में होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का पावर 5 है और यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो छोटा वाला पावर क्या हुआ, तो ये जो पावर 2 है वो छोटा पावर है, तो एचसीएफ में छोटा वाला पावर लेना होता है, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर लेना होता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया कॉमन फैक्टर विथ स्मॉलेस्ट पावर, तो ये हो गया आपका आंसर 4, तो एचसीएफ निकल के आता है 4, ठीक है। अब निकालते हैं एलसीएम। तो जब एलसीएम निकालिएगा ये, यहाँ पे तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको, हर टाइप के फैक्टर्स को लिख दीजिए एक एक बार। तो 2 एक टाइप का फैक्टर दिखा वो लिख दिया हमने, 101 दिखा वो लिख दिया हमने, फिर से 2 दिखा तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना है, 3 दिखा उसको हमने लिख दिया, ओके। अब उसके बाद क्या करना आपको, तो जो बड़ा वाला पावर है ना वो लिखना होता है, तो 2 का पावर यहाँ पे 2 है, 2 का पावर यहाँ पे 5 है, तो बड़ा पावर क्या हुआ, तो ये हो गया 5, ठीक है। 101 तो एक ही बार है, तो इसका पावर तो 1 ही होगा जो सबसे बड़ा आएगा, 3 का पावर 1 ही होगा जो सबसे बड़ा होगा इसमें, तो वही हमने लिख दिया। बस इसको सॉल्व कर लेना, आपको मालूम होगा 2⁻5 जो होता है
ये होता है 32 इंटू 3 इंटू 100 वट 1, ठीक है। कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3, तो 32 इंटू 303 करेंगे तो ये निकल के आ जाता है 9696। ओके, तो एचसीएफ आ गया 4, एलसीएम आ गया 9696। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम जब फाइंड करेंगे तो क्या आता है वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आता है आपका एचसीएफ आ गया 4 और एलसीएम आया था 9696। ओके, सही है। अब देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 738784। ओके, 38784 ये निकल के आता है, सही है। अब क्या करना है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। दो नंबर क्या क्या मेरे पास, तो एक नंबर था 404 और दूसरा नंबर था 96। तो अगेन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चेक कर लीजिएगा ये सेम ही निकल के आता है 38784, ठीक है। बट मल्टीप्लाई करके देखना है, क्योंकि अगर यहाँ पे सेम नहीं आया तो मतलब कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है आपका, वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है ना। तो क्या मिल गया हम लोग को, एचसीएफ और एलसीएम को जब मल्टीप्लाई किए तो वो किसके इक्वल आ गया, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर आ गया, तो हेंस वेरीफाइड। इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं 2017 का क्वेश्चन। तो 2017 में कुछ वैसा क्वेश्चन आया नहीं था इस चैप्टर से, इसलिए नहीं यहाँ पे। 16 में भी नहीं आया था, 15 में भी नहीं आया था, 14 में भी नहीं आया था, ठीक है। 14 में आया था सर, ये 14 का क्वेश्चन है, 14 का क्वेश्चन है। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर एक्सप्रेस्ड एज 6.21, और इसके ऊपर रेकरिंग का साइन है, इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब जब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो उसके बाद डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, ठीक है ना, मतलब डिनोमिनेटर में जो भी आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालना है। तो पहले तो हमको ये सीखना पड़ेगा कि इसको हम लोग कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना उसको, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना, ठीक है। उसके बाद देखना डिनोमिनेटर में क्या आ रहा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना। तो ये क्वेश्चन बेसिकली 9th से रिलेटेड, क्लास 9th में एक चैप्टर ही था पूरा, फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, उसमें सारा दिया हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ था। फिर भी देखिए जो नंबर दिया होता है ना उसको एक्स ले लीजिए, x इक्वल टू 6.21, इसके ऊपर रेकरिंग लिखा हुआ है दोनों डिजिट के ऊपर। तो जब रेकरिंग होता है ना तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग 21 21 21 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक चलते चला जाएगा, ठीक है। तो ये रेकरिंग का मतलब यही हुआ कि दो डिजिट आपका क्या हो रहा, रिपीट कर रहा है। इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, ठीक है ना। अब क्या करना होता है ना, देखिए यहाँ पे रूल्स क्या होता है, तो ये जो रेकरिंग है ना, रेकरिंग, ये जो रेकरिंग देख रहा, इसके रेकरिंग से जस्ट पहले डेसिमल आनी चाहिए। एक ऐसा इक्वेशन बनाना आपको जिसमें रेकरिंग से जस्ट पहले डेसिमल हो। तो चलिए रेकरिंग इसमें था ना, इसमें था, हम लिखना नहीं यहाँ पे, बस हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ लिखना नहीं इसको, ठीक है ना। एक मिनट इसको हटा देते हैं। तो x इक्वल टू हो गया 6.21 21 21 एंड सो ऑन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो इक्वेशन 1 में क्या हुआ, देखिए ये जो डिजिट था आपका 21, उसके जस्ट पहले डेसिमल है, देखिए ये जो है इससे जस्ट पहले डेसिमल आ गया, हाँ आ गया। अब आपको क्या करना है ना, ये जो रेकरिंग वाला डिजिट था 21, उसके जस्ट बाद में डेसिमल को ले आना है इस इक्वेशन के हेल्प से। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से दोनों साइड, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 100x, और ये क्या होगा फिर यहाँ पे डेसिमल 1 2 प्लेस राइट में शिफ्ट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 621.212121 डॉट डॉट डॉट। अब बोलिएगा यहाँ पे देखिए डॉट 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 लिखा हो ना, तो जितना जरूरत होगा हम आगे का 21 लिख सकते हैं, ठीक है। बस हम ये रखना चाह रहे हैं, 3 पेयर रखना चाह रहे हैं डेसिमल के बाद, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ऐसे। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, सिंपली इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ओके। इक्वेशन 2 में क्या आपका, तो ये है 100x माइनस x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 621.212121 एंड सो ऑन, और यहाँ पे आया था आपका 6.212121 एंड सो ऑन। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 99x इक्वल्स टू, डेसिमल के बाद वाला डिजिट तो 0 हो जाएंगे, उसको लिखना नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 615, ओके। 621 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 615।
तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 615/99। ओके, अब देख लीजिए क्या ये 3 या 9 से डिवाइड होता है। तो 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 3 के टेबल में आता है तो 3 से कटेगा ये। 3 2 जा 6, 0, 3 5 जा 15, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो x का वैल्यू निकल के आया 205/33। ठीक है, और तो सॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, 11 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या बोला था, डिनोम सिंपलेस्ट फॉर्म में लान एक्स क्या हमारा, एक्स क्या था, यही नंबर था ना। बस इसी नंबर को हमने दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस किया, मतलब 6.21 रेकरिंग 21 के ऊपर रेकरिंग इक्वल्स टू 205/33। मतलब इसी नंबर को जब इस फॉर्म में लिखेंगे P/Q के फॉर्म में, तो ये निकल के आता है। अब क्या बोला था, डिनोमिनेटर में जो आ रहा है ना उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है 33, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा 3 × 11। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना वो तो एक लाइन का काम था, लेकिन पहले हमको मालूम तो हो कि डिनोमिनेटर में हो है क्या, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है। ठीक है ना, तो बस समझ गए। तो इस तरह से ये बनता है क्वेश्चन। तो पहले आपको सिंपली यहाँ पे मेन टास्क क्या था आपका, तो 6.21 21 के ऊपर एक रिंग, इसको P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट 3 + 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करना हमें, 2 + 3 2√3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं इस क्वेश्चन में, ये बोला नहीं कि √3 आपका क्या है, इरेशनल नंबर, ये बोला नहीं कि √3 इरेशनल नंबर है, ये मालूम नहीं है हमें। मालूम तो है ही कि होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा फिर, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरे को पहले मान लीजिए, आपको पहले ये दिखाना पड़ेगा ना कि √3 क्या आपका इरेशनल नंबर, पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि √3 क्या आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, सही है। तो देखिए यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, लेट 3 + 2√3, कंट्राडिक्शन सही बनाना है इसको भी, इज अ रैशनल नंबर। हमने रॉन्ग एजम्पशन किया, रॉन्ग एजम्पशन किया हमने। ठीक है, तो इसका मतलब आपको मालूम होगा कि एक रैशनल नंबर में किसी रैशनल नंबर को माइनस करेंगे तो रैशनल नंबर ही आएगा। तो 3 + 2√3 ये है रैशनल नंबर, इसको माइनस किया हमने 3, माइनस मतलब 3 मतलब रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर, तो आंसर जो आएगा वो रैशनल ही होगा, इज अ रैशनल नंबर। इसको सॉल्व कर ले पहले, 3 विल कैंसल आउट ईच अदर, तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, 2√3 सॉल्व करने के बाद ये कैसा नंबर है, तो इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। ओके, इज अ रैशनल नंबर, सही है। अब यहाँ पे क्या मिला हम लोग को, 2√3 एक रैशनल नंबर मिल गया। अच्छा, आपको मालूम होगा कि रैशनल नंबर को जब नॉन जीरो रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो निकल के आएगा √3, ये कैसा नंबर है, तो ये रैशनल नंबर आया। ठीक है ना, ये कैसा नंबर है, तो ये रैशनल नंबर आया। ठीक है ना, तो हम अभी तक √3 क्या आपका रैशनल नंबर। अब ये √3 अगर रैशनल नंबर होगा तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। √3 अगर रैशनल नंबर होगा तो A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, जहाँ पे आपका B 0 नहीं होगा, एंड HCF जो होगा किसका, A एंड B का, वो 1 होगा। HCF ऑफ A एंड B इक्वल्स टू 1, मतलब A एंड B को प्राइम नंबर है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो A इक्वल्स टू हो जाएगा √3B। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका A² इक्वल्स टू 3B²। ठीक है, A² इक्वल्स टू 3B²। समझ में आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे क्या मिला आपको, ठीक है, A² इक्वल्स टू 3B², मतलब A² को हम कैसे लिख पा रहे हैं, 3 × B² के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। मतलब सिंपली ऐसे समझिए, एक नंबर है मेरे पास 15 एग्जाम्पल लिया हमने। ठीक है ना, इसको हम लिख पा रहे हैं 3 × 5, ऐसे लिख पा रहे हैं, स्क्वायर हम नहीं लिख रहे, बस एक समझाने के लिए ऐसे ले लेते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, कोई स्क्वायर वाला नंबर ही ले लीजिए ना, जैसे 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो हमने लिखा 36 मतलब 6 का स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है, तो 36 को लिखा जा सकता है, या 6 के स्क्वायर को लिखा जा सकता है, क्या लिख दें, 9 × 2²। ठीक है, तो 6 स्क्वायर को कैसे लिख दे रहे हैं, तो 9 और इंटू किसी नंबर का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर 9 है वो 6 स्क्वायर को डिवाइड करेगा क्या,
मतलब 9 जो है क्या 36 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल डिवाइड करेगा। तो यही यहाँ पे लिखना बस आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 डिवाइड्स व्हाट, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब 3a² को डिवाइड करेगा। अगर 3a² को डिवाइड करेगा तो एक रिजल्ट होता है, थ्योरम होता है, अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, मतलब 3 डिवाइड्स व्हाट ए, ठीक है, 3a को भी डिवाइड करेगा। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए, मतलब 3a का फैक्टर हो गया। अब हम जैसे बोलेंगे कि आपका 20 जो है ना 100 का फैक्टर है, 20 100 का फैक्टर है एग्जाम्पल के लिए, तो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 इंटू और यहाँ पे कोई नंबर, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे हमने बोला 20 100 का फैक्टर है तो 20 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। ऐसे भी तो बोल सकते हैं 5 100 का फैक्टर है तो 5 इंटू कोई नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे, और नंबर यहाँ पे जो भी होगा वो हम लोग देख लेंगे बाद में, मतलब जो भी होगा, जैसे यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 20 होगा, वो अलग चीज़ है, ठीक है। बट अगर 5 फैक्टर है तो 5 इंटू कोई इंटीजर ऐसा लिख सकते हैं। चलिए यहाँ भी ऐसे ही करना है। अगर 3 किसका फैक्टर है, ए का फैक्टर है ना, तो 3 अगर ए का फैक्टर है तो हम ए को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू और कोई इंटीजर को हम सी ले लेते हैं, और सी क्या है, इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, ठीक है ना, सही है। चलिए अब यहाँ पे, अब इंटीजर जब बोले तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि ए पॉजिटिव है, यहाँ पे हमने एज्यूम किया है यहाँ पे कि ए एंड बी को प्राइम नंबर है। तो अगर ए पॉजिटिव है तो सी भी पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव है तो सी भी नेगेटिव होगा, वो अलग बात है। चलिए तो दोनों साइड फिर से स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर से दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 9c²। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। देखिए अब ए स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं 3b² से, ठीक है ना। तो अभी फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से हो जाएगा 3b² इक्वल्स टू 9c², कट कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ से निकल के आता है b² इक्वल्स टू 3c²। अब तो पहले जैसा रिजल्ट आ गया, देखिए b² किसके इक्वल आ गया, तो 3 इंटू b² इक्वल्स टू 3 इंटू c² आ गया। इसका मतलब यही हुआ कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ, या बोल सकते हैं 3 डिवाइड्स 3 डिवाइड्स व्हाट, b²। 3 क्या करता है, b² को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 b को भी डिवाइड करेगा, एक थ्योरम होता है, अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइड्स b, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ b, ठीक है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ b, इसको हमने माना क्या, चलिए इक्वेशन ए मान लिया हमने, और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर b, ठीक है। तो अब इक्वेशन 1 या एक्सप्रेशन 1 या स्टेटमेंट 1 भी आप बोल सकते हैं। तो स्टेटमेंट ए को देखिए और स्टेटमेंट बी को देखिए। तो स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है कि 3a का फैक्टर है स्टेटमेंट ए में, और स्टेटमेंट बी जो हमने अज्यूम किया है उसमें लिखा हुआ है 3b का भी फैक्टर है। मतलब यहाँ से यही लग रहा है कि 3a का भी फैक्टर हुआ और b का भी फैक्टर हुआ, तो 3 जो है ना कॉमन फैक्टर हो गया a एंड b के लिए। तो 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b, ठीक है। तो 3a एंड b का कॉमन फैक्टर मिल गया। अब यहाँ पे हमारा एजम्पशन तो गलत हो गया ना, क्या एजम्पशन था हमारा कि HCF ऑफ a एंड b इक्वल्स टू 1, मतलब a एंड b जो हमने को प्राइम नंबर माना था वो तो गलत हो गया, दोनों का HCF 1 ना होके क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया ना हमारा जो एजम्पशन था उसका, ठीक है। सो दिस इज अ कंट्राडिक्शन ऑफ आवर एजम्पशन that √3 इज अ रैशनल नंबर। मतलब हमारा जो एक रिजल्ट यहाँ पे आ रहा था, क्या रिजल्ट आ रहा था कि √3 रैशनल नंबर, उसके बेसिस पे फिर हमने सॉल्व किया तो ये तो गलत आ गया, ठीक है ना, कि √3 रैशनल नंबर है। इसका मतलब यही हुआ कि √3 कैसा नंबर होगा, तो √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए √3 जब इरेशनल नंबर हुआ, ठीक है ना, √3 जब इरेशनल नंबर हुआ, ओके, वेट अ मिनट,
ओके, रूट थ्री जब इरेशनल नंबर हुआ यहाँ पे, तो अब उससे क्या हुआ यहाँ पे देखिए, तो रूट थ्री कैसा मिल गया, इरेशनल हो गया। तो आपको मालूम होगा कि आप जब किसी इरेशनल में आप रैशनल से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब इरेशनल इंटू रैशनल, तो क्या हो जाता है, ये इरेशनल आ जाता है। तो मतलब यही हुआ कि 2 इंटू रूट थ्री इरेशनल नंबर। आपको पता होगा इरेशनल में अगर किसी रैशनल को जोड़िएगा, जैसे 5 रैशनल है, ठीक है, और 2 रूट थ्री इरेशनल है, तो इरेशनल में किसी रैशनल को जोड़िएगा तो भी क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर आ जाता है। तो इसका मतलब यही प्रूव हो गया यहाँ से कि 2 प्लस रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है। सही है, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग था ना, क्या अलग था कि रूट थ्री के बारे में यहाँ नहीं दिया हुआ था। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था हमने कि रूट थ्री को या रूट फाइव को इरेशनल बोल दिया था, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा रूट थ्री के बारे में, या रूट टू या रूट फाइव कुछ भी हो, तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पहले प्रूव करना पड़ेगा, रूट थ्री हो या रूट फाइव हो या रूट टू हो, उसको इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा, तब सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर पहले ही दे दे कि ये इरेशनल नंबर है, क्वेश्चन में मेंशन कर दे, तब आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना, बस इसी को रैशनल पार्ट को एक तरफ और इरेशनल पार्ट को एक तरफ सॉल्व करके, एक तरफ ला करके आपको प्रूव कर देना, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ठीक है ना, इसको कैसे सॉल्व करना है। हमें तो मालूम है रूट थ्री इरेशनल होता है, बट वो क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए, ओके। तो इस हमने क्या किया था, 10 साल तक क्वेश्चन, 10 साल का क्वेश्चन डिस्कस किया था। यहाँ पे अभी हमने 10 साल का क्वेश्चन डिस्कस किया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिमाइंड करके देखिए। इसी तरह से हम लोग सारे चैप्टर्स का 10 ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच।